ऊपर से भर जय श्री राम। जय श्री राम। सभी ने पी लिया जूस? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जूस ना पीते हो, ये सोच के कि अच्छा नहीं लगता, छोड़ो घर से चाय पी के तो आए हैं। ऐसा है कोई जिसने जूस ना पिया हो? अब यहाँ पर जो बदल बदल कर सब लोग ये जो जूस पी रहे हैं ना, ये अपने आप में बढ़िया से बढ़िया मेडिसिन है। ये मेडिसिन से कम नहीं है। हम जितना कुछ भी पीते हैं ज्यादातर सब एसिडिक पीते हैं। यहाँ पर जितना कुछ भी आपको पीने को, खाने को, जो कुछ भी दिया जा रहा है इसमें एसिडिक नहीं है, सब एल्कलाइन है। और बॉडी में जितना एल्कलाइन जाएगा ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा। आधी से ज्यादा बीमारी तो यही गैस और एसिड की होती है। बढ़िया टेस्टी भी है। अब बाजार में आप जाएंगे तो आपको किस किस चीज का जूस मिलेगा? बाजार में तो गाजर वाला जूस मिल जाता है सीजन में, इसके अलावा तो वही संतरा मौसमी का जूस मिलता है, या गर्मियों में गन्ने का, पाइनएप्पल का, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ये जो जूस यहाँ बन रहा है ये जूस आपको कहीं मार्केट में नहीं मिलेंगे। और फ्रेश है, सीजनल है, सीजन के हिसाब से पीजिए। 6 महीने गाजर और 6 महीना खीरा, ये हमारे यहाँ तो आता है, यहाँ भी आता ही होगा। हमारे गुरुजी कहते थे 6 महीना खूब खीरा का प्रयोग करो और 6 महीना गाजर का खूब प्रयोग करो। तो कल आपने खीरे का हलवा खाया था, कैसा लगा था? अब कोई सोच सकता है कि ऐसा हलवा भी होता है जिसमें गैस न जलानी पड़े? है वही तो कह रहे हैं, जिसमें गैस न जलानी पड़े, ऐसा भी हलवा होता है। मेहमान आ गए 4, कस दिया उसको, बन गया हलवा। खाने वाला भी हैरान कि अरे ये क्या बना दिया। और बढ़िया बनाना हो इसमें डाल दो जरा बढ़िया, और थोड़ा ड्राई फ्रूट भी डाल दो और बढ़िया। थोड़ा तो इसमें भी था और बढ़िया डाल दो आप घर में। तो यहाँ पर आपको एक खान पान का तरीका सिखाया जा रहा है, खाना कैसे खाना है, राजा की तरह कैसे खाओ। इंसान है तो हम तो इस धरती के राजा ही है ना, हमसे ऊपर तो कोई है नहीं, इंसान से ऊपर तो राजा की तरह खाओ। अब राजा की तरह खाना ये नहीं है कि रोज वही चाय पी रहे हैं, रोज वही दाल रोटी खा रहे हैं, ये राजा की तरह खाना नहीं है। राजा की तरह खाना है कि रोज बढ़िया बदल बदल कर फल, रोज बदल बदल कर सब्जियां। अच्छा, हम लोग कुछ महंगा भी खाने को नहीं बता रहे आपसे, ये भी नहीं कह रहे हैं कि रोज आप अंगूर अनार खाओ। हम तो कह रहे हैं जो सीजन की चीज है, सस्ती से सस्ती, वो खाओ। वो खाएंगे तो सस्ती भी पड़ेगी और बढ़िया भी रहेगी शरीर के लिए। अब अभी मैंगो का सीजन आया नहीं है, अब मैंगो लेने जाएंगे तो महंगा मिलेगा ना, और अभी 1.5-2 महीने बाद मैंगो लेने जाएंगे तो सस्ता हो जाएगा। तो सस्ती चीज खानी है। आपके पास पैसा है ज्यादा तो ठीक है, खा लो आप टेस्ट के लिए, लेकिन स्वास्थ्य के लिए कोई महंगी चीज खाने की जरूरत नहीं है। जितनी बढ़िया सस्ती चीज स्वास्थ्य दे सकती है, उतनी महंगी चीज हमें स्वास्थ्य नहीं दे सकती है। इस बात को भी हमें समझना है। कुछ तो प्रश्न आए हैं। ये सेवा की इतनी लंबी चौड़ी बात हुई, लेकिन सेवा का एक भी सवाल नहीं है। सेवा सबको समझ में आ गई है। ये तो धीरे धीरे आपका खुद का जीवन बताएगा कि क्या समझ में आई है। मैं तो लोगों से यही कहती हूँ कि आज से शुरुआत करो। लोग कहते हैं हिम्मत नहीं है, अभी नहीं समझ में आई, अभी और समझना बाकी है। हम लोग कहते हैं शुरुआत तो करो, कुछ तो शुरुआत करो। बोले क्या शुरुआत करें? तो मैं तो कहती हूँ आज घर जाओ। जो लोग घर जाते हैं, जो लोग यहीं रहते हैं वो तो नहीं कर पाए शायद। जो लोग घर जाते हैं, घर की अलमारी खोलो और उसमें से कोई एक जोड़ी कपड़ा जो आपके हिसाब से बिल्कुल बेकार है, आपके लिए बेकार है, आपके नाप का नहीं है, आपको पसंद नहीं है, आज के फैशन का नहीं है, पुराना हो गया, ऐसा कोई एक जोड़ी कपड़ा जो आपके मतलब का नहीं है लेकिन पहनने के मतलब का है, दूसरा कोई पहन सके, ऐसा एक जोड़ी कपड़ा लाकर यहाँ कल जमा कर दीजिए। कम से कम कुछ तो देने की शुरुआत होगी।
तो आप देखेंगे एक जोड़ी कपड़ा भी अगर निकल जाएगा तो आपको बड़ी खुशी सी महसूस होगी, क्योंकि इंसान का मन इतना स्वार्थी है कि अभी सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, अगर आज ही शुरुआत नहीं की तो 2 दिन के बाद तो कहेगा रात गई बात गई, भूल जाएगा, छोड़ देगा, फिर नहीं मानेगा। हमारा मन इतना स्वार्थी है कि 5 मिनट में करवट बदल देता है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ कि कभी कभी हमारे घर में कोई मेहमान आता है, मान लो हमारे कोई रिश्तेदार का बच्चा आ गया हमारे घर, हमारे शहर में पढ़ता है, उसके मम्मी पापा तो कहीं दूर रहते हैं, वो हमारे शहर में बच्चा पढ़ता है, तो उसने सोचा कि चलो सैटरडे संडे है तो आपके घर आ जाए। तो वो बच्चा आपके घर आया, वो अपना क्लोज है, अपना है, मतलब कोई पराया नहीं है, अपना है। वो आया, बड़ा प्रेम दिखाया आपने उससे, अरे बेटा इतने साल बाद आए हो, क्या खाओगे, बढ़िया बढ़िया, उसको खूब खिलाया पिलाया, उसकी बड़ी खातिर की। और अपने मन में सोचा कि जब ये जाएगा, इतने साल बाद आया है, अब कल जब ये जाएगा तो इसको बढ़िया एक ड्रेस दिलाएंगे, इतने साल बाद आया है, बढ़िया जीन्स शर्ट कुछ दिलाएंगे इसको। लेकिन आपका अंदर से जो स्वार्थी मन होगा ना, वो आपसे कहेगा अरे जीन्स पैंट शर्ट दिलाने की जरूरत नहीं है, 500 रुपए दे देंगे बस, उतना काफी है, पूरा कपड़े दिलाने की जरूरत नहीं, कपड़े लेने जाएंगे तो कम से कम 2-2,500-3,000 का तो आएगा, इतने की क्या जरूरत है, बच्चा ही तो है, 500 रुपए दे देंगे जब जाएगा तो। मतलब एक मन ने आपको कहा कि इसको पूरा कपड़े दिलाएंगे, तो दूसरे मन ने आपको तुरंत कहा नहीं 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 दिलाएंगे, 500 रुपए बहुत है। और जानते हैं सच्चाई क्या है, जब वो जाने लगेगा ना तो आप सोचेंगे 500 रुपए की क्या जरूरत है, बच्चा है, कुछ खाने पीने को दे देते हैं, वो घर में वो पड़ा है खाने का पैकेट, वो दे देते, पैसे क्या करेगा, ठीक है कुछ देना चाहिए तो 100 रुपए बहुत है। मन इतनी जल्दी जल्दी करवट बदलता है, लास्ट में आप जहां उसको 2,500-3,000-4 हजार कुछ खर्च करने वाले थे, लास्ट में 100 रुपए से आप उसका काम निपटा देंगे। नहीं, मन नहीं छोड़ने देता, मन नहीं करने देगा आपको अच्छा काम। इसलिए मन को जब मौका है तभी मौके का सदुपयोग हमें कर लेना चाहिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ शुरुआत कर लेनी चाहिए, कम से कम कूड़े से ही सही। भाई कूड़ा ही है आपके लिए तो किसी काम का है नहीं, तो कम से कम चलो उसी से शुरू कर दो, हिम्मत नहीं पड़ती है तो यही से शुरू करो। खैर चलिए कुछ सवाल हैं देख लेते हैं। ये सवाल ठीक से मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जो समझ में आया पर पूछ लेती हूँ। इसमें लिखा है वमन में पानी है, उस पानी से नेति करना है। अब ये पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं कि क्या कह रहे हैं मालूम नहीं चला। मैं इसका मतलब यही निकाल रही हूँ कि वमन के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं, क्या वही पानी नेति में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? यही सवाल है। थोड़ा भाषा का भी तो प्रॉब्लम है ना, यही है सवाल। आपका है क्या? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि वमन में भी गुनगुना पानी होता है, उसमें हल्का सा नमक होता है, और नेति में भी हल्का गुनगुना पानी होता है और उसमें हल्का सा नमक होता है, तो कर सकते हैं। ठीक है। सवाल है दही छाछ पीना चाहिए कि नहीं। देखिए मना तो किसी चीज को किया ही नहीं है हमने, हम तो रोज जलेबी रसगुल्ला हलवा सब खिला ही रहे हैं, मना तो किसी चीज को किया नहीं है। हाँ हर चीज को खाने का तरीका, हर चीज क्या किस चीज से क्या होता है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। खाइए बढ़िया, कोई मना नहीं है। दूध से बढ़िया है दही, दही से बढ़िया है छाछ। ले सकते हैं अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, और अगर आपकी उम्र 60 से ऊपर नहीं है तो आप थोड़ा दही छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन डेली रोज नियम पूर्वक मिल्क प्रोडक्ट कोई भी लेना बहुत अच्छी बात नहीं है। जहां तक छाछ की बात है तो गुजराती छाछ जैसी होती है, एकदम पतली वाली, वो छाछ ली जा सकती है। पर मैंने देखा गुजराती लोग छाछ भी जब पीने बैठते हैं तो पूरा जग भर के पी जाते हैं, है ना? ऐसा देखा है ना मैंने। गुजरातियों क्या खाना खाने जाते हैं तो पूरा मटका ही रख लेते हैं बगल में, और कई गिलास पी जाते हैं, खाना शुरू करने से पहले भी, खाने के साथ भी, खाने के बाद भी। तो इतनी आवश्यकता नहीं है।
थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, और दही रेगुलर लेना ठीक नहीं है, और दूध की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो दूध है ना ये खतरनाक चीज है। दूध का अगर मैंने पहले दिन भी आपसे कल भी चर्चा की थी, खास तौर से जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे दूध और खतरनाक होता जाएगा। जब आपके घुटने खराब होने लगेंगे ना और आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको बोलेंगे आप दूध पीजिए। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप दूध पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो, वो आपको बोलेंगे कि आप दूध पीजिए। अब डॉक्टर को तो मालूम नहीं है कि आप तो ऑलरेडी पी रहे हो, कम से कम 1 गिलास तो पी ही रहे हो। तो अब आप सोचोगे कि डॉक्टर ने बोला है दूध पीने के लिए तो 1 गिलास तो हम पी ही रहे थे, फिर भी डॉक्टर ने बोला है दूध पीना है तो अब आप एक टाइम और पियोगे। अब आपका 1 गिलास की जगह 2 गिलास शुरू हो जाएगा। डॉक्टर ने आपको बोला किस लिए? घुटना ठीक करने के लिए बोला है ना, दूध पीने के लिए, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से कैल्शियम कम है। कैल्शियम की कमी उसकी पूर्ति करने के लिए दूध चाहिए। जितने यहाँ पे जिस उम्र के लोग बैठे हैं ना, मुझे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे आज अगर घुटने वाले डॉक्टर के पास चले जाओ तो डॉक्टर सबको दूध बता देगा, बिना कुछ सोचे समझे। दूध तो चाहिए ही है, 60 के बाद तो चाहिए ही है। और मैं कह रही हूँ कि 60 के बाद दूध और ज्यादा खतरनाक है। क्या चक्कर है भाई, क्यों इतना विरोध है, क्या है? डॉक्टर आपका जब घुटना खराब होता है ना तो कैल्शियम चेक कराते हैं, और जब कैल्शियम चेक कराते हैं तो उसमें कैल्शियम कम आ जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कैल्शियम कम आ ही जाता है। इसलिए नहीं कि आप कैल्शियम खाते नहीं है, इसलिए कि कैल्शियम आपकी बॉडी में उसका पाचन पोषण नहीं होता है, इसलिए कैल्शियम की कमी हमको होती है। कैल्शियम कम हो गया तो डॉक्टर ने कहा भाई अब कैल्शियम कम है तो कैसे पूरा होगा? तो बोले किसमें कैल्शियम पाया जाता है? बोले दूध में सबसे बढ़िया है, तो दूध पियो। तो अब आपने दूध पीना शुरू किया, 1 महीना पिया, 2 महीना पिया। उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास दोबारा चेकअप के लिए जाते हैं, आप समझ लीजिएगा कि डॉक्टर रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर आपको सीधा बोल देगा कि आप रिप्लेस करवा लो। आजकल तो हम देख रहे हैं कि 30-30, 40-40 साल के लोगों को भी डॉक्टर रिप्लेसमेंट बोल देते हैं। 60 के ऊपर तो आप जाओगे तो हो सकता है वो आपका चेकअप भी ना करे, ठोक हो जाके ही बोल दे कि रिप्लेस करा लो, क्योंकि उनको पता है कि ये रिप्लेस कराएगा ही, इसको कराना ही है, कराना ही पड़ेगा, तो वो बोल ही देगा आपको। तो आप 2 महीना दूध पी के 1 महीना दूध पी के वापस जाएंगे तो डॉक्टर चेकअप के बाद आपको नी रिप्लेसमेंट के लिए बोलेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अब जो रिपोर्ट आएगी ना, उस रिपोर्ट में आपका कैल्शियम कम नहीं आएगा, क्योंकि आपने अब खूब दूध पिया, 1 गिलास तो पी रहे थे, 1 गिलास और पीना शुरू कर दिया है। अब कैल्शियम तो पूरा आ जाएगा लेकिन घुटना ठीक नहीं है अभी भी। आपको क्या लगता है दूध पीने से घुटना आज तक किसी का ठीक हुआ हो तो हमें बता दीजिए। एक भी घुटना अगर किसी का दूध पीने से ठीक हो गया हो तो हमें बता दीजिए। हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डॉक्टर जिस दूध से घुटने का इलाज करते हैं, ये दूध ही उस घुटने का रोग है। दूध में जो कैल्शियम है ना, डॉक्टर कैल्शियम की वजह से दूध पिलाते हैं, लेकिन दूध में इतना एक्सेस कैल्शियम है कि वो एक्सेस कैल्शियम हमारे जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से घुटने का चलना बंद हो जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पर है, प्रॉब्लम कैल्शियम की कमी की नहीं है। इसीलिए कैल्शियम की रिपोर्ट सही आ रही है, फिर भी डॉक्टर कह रहा है कि घुटना बदलवा लो। इसका मतलब है कि कैल्शियम अभी कम नहीं है, एक्सेस कैल्शियम है जो आपके डिपॉजिट हो गया है। इसलिए जो दूध है ये खतरनाक चीज है। अगर कैल्शियम की कमी अगर आ भी रही है तो नेचुरल कैल्शियम लीजिए। हरी पत्तियों में सबसे बढ़िया कैल्शियम है। हरी पत्तियों वाला कैल्शियम अगर आपकी बॉडी में जाएगा तो बाकी और 4 बीमारियों को भी ठीक करेगा। पूरी बॉडी के अंदर, सारे जॉइंट्स के अंदर जो हार्डनेस धीरे धीरे बढ़ रही है वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पेट खुलकर साफ होगा। कैल्शियम के साथ साथ आपको आयरन भी मिलेगा, क्लोरोफिल भी मिलेगा, आयोडीन भी मिलेगा, सारे तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। इसलिए हम लोग कहते हैं भाई चेकअप करा लो। हम लोग के साधक कोई आता है पूछने के लिए कि घुटना बदलवाने के लिए डॉक्टर ने बोला है या कैल्शियम की कमी है तो क्या करें, तो हम लोग कहते हैं चेक करा लो, अगर कम है
तो नेचुरल कैल्शियम लो ना, जिस चीज में कैल्शियम पाया जाता है। किसी दवाई से कैल्शियम या दूध से कैल्शियम प्राप्त करना ठीक नहीं है, क्योंकि खास तौर से जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, मैं तो कहूँगी अगर 30 से कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, 30 के बाद से ही शुरुआत होने लग जाती है कुछ कुछ। तो अगर 30 के बाद की मैं बात करूँ तो ये दूध धीरे धीरे फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने लगेगा, फिर ये दूध धीरे धीरे यूरिक एसिड बढ़ाने लग जाएगा, और कफ तो बढ़ाता ही है, सांस फूलने लग जाए, बीपी का प्रॉब्लम होने लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और कब्ज को बढ़ाएगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे एक्टिविटी तो आपकी कम होती जा रही है। पहले बहू थी तो दौड़ दौड़ के काम करती थी, अब वो बहू सास बन गई है, तब तो उतना दौड़ दौड़ के काम नहीं कर रही है। हमें जो नौकरी करी 60 साल तक तो दौड़ना भागना चलना फिरना कुछ तो काम था। अब 60 साल के ऊपर हो गए, रिटायर हो गए, कोई काम धंधा है नहीं, बैठे रहते हैं और खाते हैं और दूध पीते हैं, तो क्या होगा? एक्सेस कैल्शियम आएगा, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ये सब बढ़ेगा और बीमारियां पैदा करेगा। इसलिए ठीक है, दही छाछ थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं। दही भी रोज रोज खाना ठीक नहीं है। हाँ, गुजराती छाछ अगर है तो एक बार दिन भर में एक बार छाछ का प्रयोग किया जा सकता है। शाम को खाने का टाइम कौन सा होना चाहिए? देखिए, बढ़िया तो ये है कि जल्दी खाओ, जल्दी सो और जल्दी उठो। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। अब खाने का टाइम उस हिसाब से तो जो पुराने समय में कहा जाता था वो कहा जाता था बिफोर सनसेट, सूर्यास्त से पहले खाना खा लो तो सबसे बढ़िया। लेकिन आजकल की जो हमारी जीवन शैली है उसमें ये थोड़ा मुश्किल बैठता है। इतनी जल्दी खाना, तो बिजनेसमैन है तो 9 बजे से पहले तो घर ही नहीं आ रहे हैं, 8 बजे के बाद घर आते हैं, फिर थोड़ा नहाना धोना, रिलैक्स होना, उसके बाद खाना खाना। तो प्रैक्टिकली अगर कहा जाए, आइडियली कहा जाए तो बढ़िया है, आप जल्दी से जल्दी सूर्यास्त से पहले खाना खा लो, बढ़िया। लेकिन अगर संभव नहीं है तो जितना जल्दी आप हो सके उतना खा लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक तो खा ही लीजिए। 9 बजे के बाद खाना अनहेल्दी कहा जाता है, तो 9 बजे से पहले खाना खा लेना अच्छा है। लेकिन अगर आप जल्दी खाना खा लेते हैं तो फिर जल्दी सोना भी उचित है। खाने के बाद आप 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा जगिए, 1 घंटे बाद पानी पीजिए, क्योंकि खाने के बाद खाने के साथ पानी पीना भी अच्छा नहीं है। 1-1.5 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। तो आप 1-1.5 घंटा जगिए, पानी पीजिए उसके बाद, और उसके बाद आप सोने के लिए जाइए। ऐसा नहीं है कि आपने खाना तो खा लिया 7 बजे 8 बजे और सो रहे हैं आप 12 बजे, ये उचित नहीं है। और 12 बजे तक फिर लोगों को भूख लगाती दोबारा, तो खाना खा लेंगे जल्दी, उसके बाद फिर सोने से पहले भूख लगाएगी, तो फिर उल्टा सीधा कुछ भी खाते हैं, फ्रिज खोल के खड़े होते हैं कि अब क्या खाएं, भूख लगाई है। तो वो बहुत खतरनाक है, वो काम नहीं करिएगा। तो इस हिसाब से ऐसा कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा कुछ एक टाइम पर अपनी सुविधा अनुसार आप खा सकते हैं, बहुत लेट खाना ठीक नहीं है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, दिन भर में एक बार खाना है तो अपनी सुविधा अनुसार खा सकते हैं, इतना कुछ वो नहीं है इसमें। फ्रूट्स खाना चाहिए कि जूस पीना चाहिए? डॉक्टर बोलते हैं कि फ्रूट्स खाओ, जूस नहीं पियो। देखिए, दोनों का अपना अलग अलग रोल है। जूस का अपना काम है और फ्रूट्स का अपना काम है। सुबह जो हमारी फर्स्ट डाइट होगी वो लिक्विड होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि सुबह सुबह जीवनी शक्ति सफाई के काम में लगी है। सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो लगभग 10-11 बजे तक, 10 साढ़े 10 बजे तक जीवनी शक्ति सफाई का काम कर रही होती है। तो उस सफाई के काम में के समय हमें बॉडी के अंदर अगर कुछ डालना है तो कोई ऐसी चीज आप डाल सकते हैं जो सफाई में मदद करे। ऐसी कोई चीज नहीं डालनी है जो सफाई के काम में बाधा डाले, इसलिए सॉलिड कुछ नहीं डालना है। इसके अलावा आपने रात भर कुछ नहीं खाया, यानी कि उपवास किया, 14 घंटे का उपवास हम लोग बताते हैं। 14 घंटे आपने अगर उपवास किया है तो अगर आप उपवास को ब्रेक कर रहे हैं तो हल्के से हल्की चीज से उपवास ब्रेक करना चाहिए। आप दिन भर उपवास करो और रात को फिर डट के खा लो तो ये तरीका गलत है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, कोई भी उपवास करते हैं, एकादशी करें या कोई भी उपवास करते हैं तो दिन भर कुछ नहीं खाते और रात को सीधा खाना खा लेते हैं। तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत गलत है। कोई भी उपवास जब हम करते हैं तो उस उपवास को हमें लिक्विड से तोड़ना है।
लिक्विड पे अगर उपवास किया है तो उसको सॉलिड से तोड़ना है। सॉलिड में भी फिर पहले फ्रूट होना चाहिए, फिर सब्जी होनी चाहिए, फिर अनाज होना चाहिए, क्रमिक रूप से होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहली डाइट जो है वो हमारी लिक्विड होना चाहिए, क्योंकि ये हल्की भी है, क्रम के हिसाब से भी लिक्विड का नंबर पहले आता है और ये सफाई में मदद करता है। ये जीवनी शक्ति के ऊपर बोझ नहीं बनता है, इसके लिए इसको पचाने के लिए जीवनी शक्ति खर्च नहीं करनी पड़ती। इसलिए फर्स्ट डाइट में जूस बढ़िया है और मेन डाइट में फ्रूट बढ़िया है। जब लंच होता है, लंच का टाइम हुआ, अब 25 साल के बाद तो हम लोग दिन में खाना बताते नहीं है, 25 साल तक बच्चे हैं तो वो 2 टाइम खाना खाते हैं। अब यहाँ पर तो कोई 25 वाला दिख नहीं रहा, तो 25 साल से ऊपर जब हम हो जाए तब तो हमें दिन में केवल यही कच्चा ही खाना है, जैसा यहाँ पर दिया जा रहा है आपको। तो उस समय पर अब आपको जूस की जरूरत नहीं है, उस समय पर आप फ्रूट्स लें। तो जूस और फ्रूट में और कोई खास अंतर नहीं है, ये इसी तरह का अंतर है। डॉक्टर्स लोगों को तो लिक्विड डाइट में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उनको तो ये लगता है कि सॉलिड कुछ होना चाहिए। फ्रूट्स के अपने फायदे हैं, उसको मना नहीं किया जा रहा। जो फ्रूट्स जब हम खाते हैं तो उसमें हमें अच्छा फाइबर मिलता है, लेकिन उसको हम फर्स्ट डाइट में लेंगे तो जीवनी शक्ति को उसे पचाना पड़ेगा, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए फ्रूट्स भी बढ़िया है, जूस भी बढ़िया है। जूस को पहले लीजिए, फ्रूट्स को बाद में लीजिए। उपवास कर रहे हैं अगर तो बढ़िया रहेगा, दिन भर खूब जूस पीजिए, रात को फ्रूट्स खा लीजिए, ये बढ़िया रहेगा। तो इस तरह का ये कॉम्बिनेशन तप सेवा सुमिरन में है। एक दिन के उपवास में पानी या शहद नींबू लेना चाहिए कि नहीं? देखिए, ऐसा कोई नियम नहीं बना हुआ है कि एक दिन का उपवास हमें कैसे करना है। एक दिन का उपवास जो करने के लिए कहा जाता है, उसका प्रमुख नियम ये है कि उस दिन हमें अनाज और दूध से बनी कोई चीज ये नहीं लेनी चाहिए। एक दिन का उपवास में कम से कम इतना हमें छोड़ देना चाहिए कि अनाज, दूध और दूध से बनी कोई भी चीज। आप खूब नींबू पानी लीजिए, खूब जूस लीजिए, खूब फल लीजिए, हो सके आप लेना चाहें तो सब्जी भी लीजिए, कोई मना नहीं है। ये हमारे ऊपर है कि हम एक दिन का उपवास कैसे करना चाहते हैं। कम से कम इतना तो आपको करना ही है कि अनाज और दूध ना लें, बाकी आप अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के हिसाब से आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आपने सवेरे 11-12 बजे जूस ले लिया, जूस की जगह अगर जूस की व्यवस्था नहीं है तो नींबू पानी ले लिया, दोनों में कोई ऐसा विशेष वो नहीं है, लिक्विड कुछ भी आपने ले लिया। दोपहर में आपने बढ़िया फल सलाद ले लिया, शाम को आपने एक बार फिर से कोई जूस ले लिया। सवेरे अगर जूस पिया था तो इस समय नींबू पानी ले लिया, सवेरे नींबू पानी लिया था तो इस समय जूस ले लिया, और रात को आपने सब्जी खा ली। अब आप बढ़िया साधक हो गए हैं, अब आप एडवांस हो गए हैं, आप बढ़िया साधना और बढ़िया कर सकते हैं। तो फिर एक काम करिए, सब्जी छोड़िए, दिन भर जूस लीजिए, नींबू पानी लीजिए, शहद पानी लीजिए, लिक्विड लीजिए, और रात को एक समय बढ़िया फल सलाद खा लीजिए। और बढ़िया अगर करना चाहते हैं तो 2 बार जूस ले लीजिए, 2 बार नींबू पानी ले लीजिए, नारियल पानी ले लीजिए, यानी कि लिक्विड ले लीजिए। हो गया उपवास, जूस पर हो गया, बहुत बढ़िया रहेगा। चाहे तो रात को सूप ले लीजिए, एक टाइम सूप ले लीजिए। ये हमारे ऊपर है कि हम कैसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नींबू पानी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, या शहद ले सकते हैं कि नहीं। हाँ, अगर डायबिटीज मान लो बहुत ज्यादा जा रही है तो शहद मत लीजिए, नींबू पानी ले लीजिए, या कोई नेचुरल जूस ले लीजिए। नेचुरल अगर किसी फ्रूट का आप जूस ले रहे हैं तो डायबिटीज अगर आपको है भी तो आप नेचुरल फ्रूट का जूस आप ले सकते हैं। अगर कोई बहुत मीठे फ्रूट का आप जूस ले रहे हैं तो उसको आप थोड़ा डाइल्यूट करके भी ले सकते हैं, अगर शुगर वगैरह का कोई ऐसा इशू है। बाकी नेचुरल शुगर में ऐसी कोई शुगर में भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया जिसके भी ये सवाल थे। सुबह हम नींबू जूस अदरक वाला उबालना जरूरी है क्या? ठंडा नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते। अगर आप नींबू पानी ठंडा लेना चाहते हैं तो ठंडा ले लीजिए, गरम लेना चाहते हैं गरम ले लीजिए। अगर आपको कहीं बॉडी में पेन है, जॉइंट्स में अगर कहीं पेन है, या आपको कोई सर्दी जुकाम है, या आपको कुछ फीवर है, ऐसी अगर कोई शिकायत है तो गरम ले लीजिए। और अगर ऐसी कोई शिकायत नहीं है, मौसम भी बढ़िया है, तो आप ठंडा ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो गर्म पानी का आप थोड़ा लेते हैं, ये थोड़ा कफ वगैरह को निकालने में थोड़ा मदद करता है,
और जो ठंडा है ये बढ़िया जाता है अंदर, हाथों को ठंडक पहुंचाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप ठंडा ले सकते हैं। ऐसा कोई विशेष इसमें वो नहीं है कि कोई चीज़ नुकसान ना कर जाए, ऐसा ठंडे गर्म में कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अदरक अगर आप डालना नहीं चाहते तो मत डालिए। अगर अदरक पसंद नहीं है या अदरक से आपको कोई तकलीफ है तो मत दीजिए। बाकी अगर कहीं बॉडी में पेन आ रहा है या सर्दी का मौसम है या कफ की प्रॉब्लम है तो थोड़ा अदरक भी साथ में डाल लेते हैं तो अच्छा रहता है। पेट की चर्बी कैसे कम करें? हमारे यहाँ तो किसी चर्बी को कम करने के लिए अलग से तो कुछ है नहीं। कल वो मगन भाई थे, हैं क्या अभी? मगन भाई हैं? कहाँ चले गए? कल अपना अनुभव सुना रहे थे ना। यहाँ पर जिन भी साधकों ने वजन कम किया या चर्बी कम की, उन्होंने अलग से कुछ किया क्या? मैं कल अपने भाई का अनुभव सुना रही थी। मेरे मामा जी का बेटा 135 किलो से 72 किलो हो गया। उसने पेट की चर्बी कम करने के लिए कुछ नहीं किया। धीरे धीरे अब ये भैया बैठे हैं, इन्होंने बहुत कम किया। अलग से कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया। देखिए, किसी भी तकलीफ के साथ फाइट मत करिए। मेरे ख्याल से ये बच्चे का प्रश्न है ना? हाँ। किसी भी चीज से फाइट करने के लिए कुछ मत करिए। फाइट करेंगे तो स्ट्रेस पैदा होगा। स्ट्रेस पैदा होगा तो चर्बी तो कम होगी कि नहीं होगी मालूम नहीं, दूसरी तकलीफ और पैदा हो जाएगी। जिस चीज से आपको कोई तकलीफ नहीं है, जो चीज आपको कष्ट नहीं दे रही है, उसके पीछे मत पड़िए। वजन कम करने के लिए तो पीछे कभी पड़िए ही मत। सही रास्ते पर चलिए। जब आपका खान पान सुधरेगा, धीरे 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 धीरे, जल्दी नहीं है कोई, आराम आराम से करिए। बीच बीच में उपवास करते रहिए। बीच बीच में उपवास करना बहुत जरूरी है। हफ्ते में 1 दिन का उपवास करिए, महीने में कभी 3 दिन का एक साथ लगातार, 3 दिन का, 5 दिन का, ऐसे कभी उपवास कर लीजिए। नवरात्रि का उपवास कर डालिए। चर्बी कम करने का शौक है तो खाली पानी पर, नींबू पानी पर कर डालिए और जल्दी हो जाएगी। बाकी मैं नहीं आपसे कहूंगी कि आप चर्बी कम करने के लिए अलग से कुछ करिए। मैं तो कहूंगी कि अपने शरीर को स्वस्थ बनाने पर जोर दीजिए। शरीर स्वस्थ होगा तो कहाँ कहाँ गड़बड़ी है वो शरीर अपने आप देख लेगा और धीरे धीरे सब खुद एडजस्ट कर देगा। अलग से उसके लिए कुछ नहीं करना है। हाँ, यंग बच्चे हैं, बच्चों को बड़ा शौक होता है तो उसके लिए थोड़ा एक्सरसाइजेस करिए, घर में एक्सरसाइज करिए। उसके लिए भी कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिम का कॉन्सेप्ट हमारे स्तक सेवा सुमिरन में बहुत सटीक बैठता नहीं है। आराम से जैसे ये सूक्ष्म व्यायाम कराए जाते हैं ऐसे ये करिए, दोनों टाइम कर लीजिए और थोड़ा दौड़िए भागिए। जवान बच्चे हैं तो थोड़ा दौड़िए भागिए, खान पान बढ़िया रखिए तो अपने आप धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। अलग से इसके लिए कोई तनाव पालने की जरूरत नहीं है। फिर है कि चश्मे को कैसे हटाया जाए, तो फिर मैं ये कहूँगी कि जैसा ये जूस और फल सलाद का जो हमारी आहार प्रणाली है तो वैसे तो ये अपने आप में ही पर्याप्त है। मेरी मम्मी जब इस साधना से जुड़ी थी उस समय उनकी उम्र 38 वर्ष थी, 38। और मेरी मम्मी जितना मोटा चश्मा लगाती थी उतना मोटा चश्मा आज तक मैंने किसी के देखा नहीं है। मुझे नहीं मालूम उनका नंबर कितना था, पर मुझे ये याद है कि बहुत अजीब तरह का उनका लेंस था, इतना पावर था उनको। जो लोग चश्मा लगाते हैं ना उनको यहाँ पे डार्क सर्किल हो जाते हैं। मेरी मम्मी को जो डार्क सर्किल था वो ऐसा नहीं था, उनको ऐसा था, यहाँ तक आता था पूरा काला, ऐसा था, इतना मोटा चश्मा था। 1 साल के अंदर मेरी मम्मी का चश्मा छूट गया था। आज मेरी मम्मी 78 साल की है, 78 की। आज मेरी मम्मी 24 घंटे मतलब हर समय चश्मा नहीं लगाती हैं। कुछ काम करती हैं, कुछ पढ़ती हैं तो चश्मा लगाती हैं, चश्मा है उनके पास, लेकिन उतनी पावर का तो बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल सी पावर जो इस उम्र में होती है उस टाइप का उनको चश्मा है। लेकिन फिर भी अगर चश्मा फिर भी उतारना है, कम करना है नंबर, तो उसके लिए फिर थोड़ा प्रयोग करना पड़ेगा। और उसके लिए बेस्ट है धनिया का जूस। वैसे तो ग्रीन पत्ती का जूस होता है, उसमें सब तरह की पत्तियां होती हैं और उसका जूस बढ़िया होता है, हर चीज के लिए बढ़िया होता है, आँख के लिए भी बढ़िया, बाल के लिए भी बढ़िया, हर चीज के लिए बढ़िया। लेकिन अगर विशेष प्रयोग करना है तो एक लंबे समय तक, कम से कम 6 महीने तक केवल अगर धनिया और आंवले के जूस का अगर प्रयोग किया जाए तो चश्मे को उतारा जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ मानसिक स्थिति, चश्मे का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे तनाव से भी उसका बहुत कनेक्शन है। जब भी हमारे तनाव बढ़ता है तो हमारी आई साइट के ऊपर उसका तेजी से प्रभाव पड़ता है।
तो बढ़िया खुश रहिए। और आँखों की भी एक्सरसाइज होती है। कुछ समय पहले मैंने अपनी आँखें एक बार टेस्ट कराई थी, तो उस डॉक्टर ने बोला, अपना वो साधक का ही मित्र था तो उनके वहाँ गई, तो आँखों के डॉक्टर ने खुद मुझसे बोला कि लोगों को आँखें टेस्ट कराने का शौक है, लोगों को चश्मा लगाने का शौक है। अगर एक व्यक्ति आँखों की एक्सरसाइज नियमित रूप से करे तो किसी भी व्यक्ति को कभी भी चश्मा नहीं लगेगा। ऐसा उस आँख के डॉक्टर ने मेरे को बोला लोग एक्सरसाइज करना नहीं चाहते हैं तो उनको चश्मा लगाना आसान पड़ता है। सच बताऊं तो मैं अपनी कहूं तो उसकी बात सुन के आई तो थोड़े दिन मैंने भी रोज एक्सरसाइज की, छूट गई, फिर होती ही नहीं है, लापरवाही है, नहीं हुई तो फिर चश्मा लगाओ। तो उसका खुद का ऐसा कहना है जब डॉक्टर का, तो क्योंकि मसल्स हैं, धीरे धीरे मसल्स को हम जितना एक्टिव रखेंगे उतना फायदा होगा। उसमें करना कुछ है नहीं, जहां बैठो थोड़ा दाएं बाएं ऊपर नीचे गोल गोल देख लो, और करना क्या है, उसके लिए तो कोई मेहनत परिश्रम कुछ करना ही नहीं है। लेकिन इंसान इतना भी नहीं करना चाहता है तो फिर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन सारी चीजों को करिए, प्रयोग करिए तो चश्मा उतर भी सकता है। फिर है लीवर की चर्बी कैसे कम करें। देखिए चर्बी मतलब एक्सेस। दीदी मेरे कुछ ऑप्टिकल स्टोर है मेरा ऑप्टिकल स्टोर है। अच्छा आपका, हाँ तो क्या कहेंगे, बताइए कुछ कहना चाहते हैं कि तो ऐसा लगा कि जैसे सबका निकल जाए तो क्या होगा उससे। नहीं अब तो हम धूप वाले चश्मे लगाएंगे ना, बढ़िया बढ़िया महंगे महंगे बेचिएगा, गॉगल्स लगाएंगे बढ़िया महंगे वाले आप रखिएगा। कह रहे दीदी सबका चश्मा उतारोगे तो मेरा क्या होगा, मेरा तो ऑप्टिकल शॉप है। चिंता ना करिए, कोई सुधरने वाला नहीं है। इतनी सभा में अगर 10 भी सुधर गए तो बड़ी बात है। मैं जब भी नंबर चेक करने बैठता हूँ तो ये अंदर से प्रे होती है कि इसको ना हो। वो तो सही बात है, वो तो मजाक की बात है, तो उतारा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। लीवर की चर्बी कैसे कम करें। देखिए चर्बी अगर कहीं भी एक्सेस हो रहा है, कहीं भी इधर उधर कहीं भी, तो इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा माल है जो डिपॉजिट हो रहा है। जब हमारा खान पान बढ़िया होगा, हमारी फास्टिंग बढ़िया चलेगी, तो जहां कहीं भी एक्सेस है वो बॉडी खुद निकाल देगी, हमें अलग से नहीं कुछ करना है। इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि जब हम आदर्श भोजन लेंगे तो बॉडी कोशिश करेगी कि शरीर को आदर्श बनाया जाए, अंदर से बाहर से हर तरह से बॉडी खुद कोशिश करेगी। अगर आप नेचुरल खाएंगे तो बॉडी अपने आप को नेचुरल बनाएगी। हाँ अगर आपको जल्दी है कि जल्दी मेरी यहाँ की चर्बी वहाँ की चर्बी बढ़िया हो जाए तो नेचुरल फूड पे आ जाइए। 21 दिन का, 40 दिन का, थोड़े थोड़े समय में 21 दिन या 40 दिन का कच्चे पर प्रयोग कर लीजिए तो नेचुरल और खाने लग जाएंगे और बढ़ा देंगे। अभी तो हम शाम को नाश्ता कर रहे हैं, हम रात को खाना खा रहे हैं, तो ये तो अननेचुरल है। अगर हम चाहते हैं हमारी बॉडी जल्दी नेचुरल हो जाए, हमें जल्दी है सुंदर स्मार्ट दिखने की, तो कोई बात नहीं, बीच बीच में थोड़ा नेचुरल फूड पर आ जाए, अननेचुरल फूड छोड़ दें कुछ समय के लिए। बढ़िया एनीमा लें, बढ़िया दोनों टाइम स्नान करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें और उपवास करें तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। पैरों की एड़ियों का दर्द कैसे मिटाया जाए। देखिए पैरों की एड़ियों में जो दर्द है ये धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे ये थोड़ा थोड़ा आने की संभावना रहती है। ऐसे में अगर आप टेस्ट कराएंगे तो हो सकता है कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ता है तब ये एड़ियों में दर्द ज्यादा आता है। और या अगर नॉर्मल आ रहा है, थकान की वजह से आ रहा है या किसी और वजह से आ रहा है अगर, तो उसके लिए तो आप रात को थोड़ा गर्म पानी में पैर डालिए और उसके बाद तलवों की बढ़िया मालिश करिए। एक आदत बना लीजिए, सभी लोग एक आदत डाल लें कि रात को कम से कम मालिश करके सभी लोग सोएं। पुराने समय से प्रथा चली आ रही है हमारे घर परिवारों में कि आयुर्वेद तो हमेशा कहता है कि भाई तलवों की मालिश करके सोना चाहिए हर व्यक्ति को। अब लोग करते नहीं है तो इसको एक सामाजिक नियम में डाल दिया गया। क्या नियम डाल दिया गया, बोले कि बेटा जो है वो पिताजी की रोज चरणों की मालिश किया करे। अच्छा माना जाता है ना, बेटा रोज अगर पिताजी की मालिश करे तो कितना अच्छी बात है। बहू से कहा जाता है भाई सास के जरा मालिश करो, तो ये किस लिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि एक नियम बन जाएगा, बहू से कह दिया जाएगा तो इसी बहाने सास के रोज तेल लग जाएगा। बेटे को इसीलिए अगर बेटे को ऐसा संस्कार दे दिया जाएगा तो कम से कम पिताजी के
मालिश होती रहेगी। बेटा तो चलो अभी जवान है, बहू तो अभी जवान है, कोई बात नहीं, नहीं करेगी तो चल जाएगा। बहू की जो है उसका बेटा मालिश करे, तो ये मालिश बहुत जरूरी है। तो हम लोग कहते हैं कि किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, ना बहू पर ना बेटे पर, अपनी सेवा खुद करे। तो अपने बिस्तर के पास थोड़ा तेल की एक छोटी शीशी रख लो, कोई भी तेल ले लो, और बढ़िया है, बढ़िया बादाम रोगन लेना चाहते हो तो ले लो, बढ़िया छोटा सा एक शीशी रख लो, और जब सोने चलो अपने हाथ से ही थोड़ा सा तलवों की मालिश कर, तो आप देखेंगे कि उससे भी ये एड़ियों का दर्द निकल जाएगा। अगर ज्यादा तकलीफ है, यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए आप यूरिक एसिड बनाने वाली जो चीजें हैं, खासतौर से अनाज और दूध, इसको थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। फिर भी तकलीफ अगर ज्यादा है तो फिर बीच बीच में थोड़ा जूस फास्टिंग की फिर जरूरत पड़ेगी, तो उसके हिसाब से ठीक हो जाएगा। और अगर कुछ ज्यादा ही अगर कोई इसकी समस्या है एड़ियों के दर्द की, तो उसके लिए अलग से डॉक्टर साहब से मिलकर कुछ और एडवांस सलाह ले लीजिएगा, तो और फायदा आपको हो सकता है। ऐसे इन्होंने लिखा है कि कोलेस्ट्रॉल कम कैसे करें। अगर एड़ी में भी दर्द आ रहा है और कोलेस्ट्रॉल भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब है फिर कहीं ना कहीं मिल्क प्रोडक्ट जा रहा है, ऐसा लगता है। मिल्क प्रोडक्ट से थोड़ा बच के रहें। अगर उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है, 50 के ऊपर अगर है या 50 के आसपास है, तो मिल्क प्रोडक्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा कि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ रहा है तो अगर ये अपनी डाइट हम लोग जो बता रहे हैं, अगर स्टैंडर्ड तरीके से इसका प्रयोग किया जाएगा, तो कोलेस्ट्रॉल तो जल्दी बढ़ना नहीं है, कम ही होगा। अब एक पर्ची आई है जिसमें ध्यान के बारे में कुछ सवाल है, तो ध्यान के बारे में तो अभी शायद व्याख्यान डॉक्टर साहब ने तो नहीं लिया होगा अभी, तो ध्यान के बारे में चर्चा हो जाए, उसके बाद प्रश्न लाया जाए तो बढ़िया है। इन्होंने पूछा है कि ध्यान कैसे होता है, और ध्यान में मन एक जगह लगता नहीं है, वो कैसे लगेगा, बहुत विचार आते हैं, और ध्यान क्या है। तो इन सभी की चर्चा हम लोग अगले सत्र में कर लेंगे, तो हो सकता है आपकी समस्या का समाधान उस सत्र में हो जाए। अगर फिर भी नहीं हो जाए तो फिर अगले आने वाले सत्र में, प्रश्नोत्तर सत्र में दोबारा इसी सवाल को रखिएगा और फिर से उसको बताने का प्रयास किया जाएगा। अगला सवाल है कि सुबह में खाना क्यों नहीं होता। पहले के समय में बोलते थे कि सुबह पेट भर के खाना चाहिए, दोपहर को कम और रात को गरीब की तरह खाना चाहिए। अब तो ये पूरा लेक्चर देना पड़ेगा 1 घंटे का। मेरा ऐसा मानना है कि जिसका भी सवाल है वो व्यक्ति पहले और दूसरे दिन तो नहीं था, ऐसा मेरा मानना है। किसका सवाल है, बता सकता है कोई? सवाल किसका है? आपका है? आप थे पहले और दूसरे दिन? नहीं थे, क्योंकि मुझे पता है ना कि ये तो हमारे सब्जेक्ट का सबसे पहला चैप्टर है ये। फिर भी अब आपने पूछा है तो मैं समाधान कर देती हूँ। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि 7 दिन के शिविर में लोग कहते हैं चलो 2 दिन घुमाएंगे, लेकिन जो चीज कल बता दी गई वो आज नहीं बताई जाएगी। सेम रिपीट हो रहा है क्या सब्जेक्ट? नहीं ना। जो सवेरे बोला वो शाम को नहीं बोला, जो शाम को बोला, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है, 7 दिन तो कम ही पड़ता है। इसलिए 7 दिन में 7 तरह का सब्जेक्ट है, 7 दिन में 7 तरह का खाना पीना है। 7 दिन में खाली 2 ही चीजें सेम है, वो है ध्यान और ईश प्रार्थना, बाकी कोई भी चीज सेम नहीं मिलेगी। इसलिए पूरा अटेंड करते हैं तो उसका आनंद, लेकिन ठीक है सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग कर ही पाए। तो आपने सवाल पूछा तो बहुत शॉर्ट में मैं जवाब दूंगी, और यहाँ पर एक किताब है, मैं चाहूंगी कि और विस्तार से समझना हो तो ये किताब पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर आगे आने वाले दिनों में आप 7 दिन तक पूरा करने वाले हैं तो बार बार किसी न किसी रूप में आपको ये समझने को मिलता रहेगा। तो देखिए, सुबह जो कहा जाता है खाने के लिए राजा की तरह, सभी डॉक्टर कहते हैं, पहले के समय में नहीं, आज के समय में भी, आज भी आप डॉक्टर से पूछेंगे तो डॉक्टर तो आज भी ये कहते हैं ना, ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। और हम लोग कहते हैं ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट विल ब्रेक यू फास्ट। हम लोग कहते हैं नाश्ते को आप तोड़ दीजिए वरना नाश्ता आपको तोड़ देगा। नाश्ता मतलब नाश करने वाला। मालूम नहीं नाश्ते को नाश्ता किसने बताया, नाम किसने रखा मुझे नहीं पता, लेकिन नाम जो रखा वो बिल्कुल सही रखा। नाश्ता मतलब नाश करने वाला। फिर मेडिकल साइंस को क्या इसका ज्ञान नहीं है क्या? मेडिकल साइंस क्यों कह रही है कि नाश्ता जम के करो? देखिए, मेडिकल साइंस की पूरी थ्योरी
इस बात पर डिपेंड करती है कि भोजन से शक्ति मिलती है। अगर आपको शक्ति चाहिए तो पहले भोजन करो, फिर काम पर निकलो। जैसे अगर घर से आपको निकलना है तो पहले आप अपना वॉलेट चार्ज करो और फिर घर से निकलो। गाड़ी से अगर आपको जाना है तो पहले गाड़ी के पेट्रोल की टंकी फुल करो, फिर घर से निकलो। यही है ना नियम। तो ऐसे ही मेडिकल साइंस ने ये माना है कि फूड से एनर्जी आती है, इसलिए पहले फूड डालो फिर काम पर निकलो। इसलिए सबसे पहला फूड होता है ब्रेकफास्ट। इसलिए जमकर सवेरे नाश्ता कर लो, इससे दिन भर एनर्जी आती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि जब हम नाश्ता नहीं करते हैं तो हमको तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है, पेट में जलन होती है, चक्कर आता है, आंखों के आगे अंधेरा आता है, जी मिचलाता है, जलन होती है, बहुत कुछ होता है। अगर रोज आप नाश्ता करते हो और अगर एक दिन नाश्ता ना करो तो हालत खराब हो जाती है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि अगर नाश्ता नहीं करते हो तो तुम्हारी हालत खराब होती है, तो ऐसा काम क्यों करते हो भाई? नाश्ता करने से अगर आपकी हालत ठीक रहती है तो नाश्ता करने के लिए किसने मना किया है? डॉक्टर को इससे मतलब नहीं है कि नाश्ता करने से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं है। डॉक्टर केवल इस बात पर फोकस करते हैं कि कैसे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। आप डॉक्टर के पास कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं, साहब यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, तो डॉक्टर आपको गोली देते हैं ना। वो गोली इसलिए देते हैं कि भाई गोली दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो, अपना आगे बढ़ो, तुम भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़े। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं खाते हो तो प्रॉब्लम होती है, खा लेते हो तो सॉल्व हो जाती है, तो खा लो, किसने मना किया? लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि भोजन से शक्ति का संबंध नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि सुबह के समय जो है वो सफाई का समय है। आयुर्वेद कहता है आहारम पचति शिखी दोषान आहार वर्जिता, यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो जीवनी शक्ति खाने को पचाती है, जब हम खाना नहीं खाते हैं तो जीवनी शक्ति हमारे अंदर विकारों को पचाती है। सुबह आपने खाना खाया, खाना पचा, दोपहर में आपने खाना खाया, पूरा पचा नहीं, तब तक आपने शाम को नाश्ता किया, वो नाश्ता पचा नहीं, तब तक आपने रात का खाना खाया। यानी कि आप दिन भर खाते ही रहते हो, जीवनी शक्ति को सफाई का मौका ही नहीं देते हो। लेकिन रात को जब हम खाना खाते हैं उसके बाद 6, 7, 8 घंटे का गैप हो जाता है। उस गैप में, उस समय पर जीवनी शक्ति खाने को पचा देती है। पचाने के बाद वो सुबह का समय सफाई के समय होता है। जो मल बना शरीर से कुछ स्थूल रूप में और कुछ सूक्ष्म रूप में, ये जीवनी शक्ति मल की सफाई कर रही होती है। उस समय, सफाई के समय हमें तकलीफ होती है। तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि शरीर गंदा है। गंदे कमरे में आप कभी भी झाड़ू लगाएंगे तो आपको तकलीफ होगी। साफ कमरे में आप झाड़ू लगाएंगे तो तकलीफ नहीं होगी, गंदे कमरे में आप झाड़ू लगाएंगे तो तकलीफ होगी। शरीर है गंदा, शरीर में बहुत मल जमा है, जीवनी शक्ति उस मल को उखाड़ने की कोशिश करती है, साफ करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से हमें तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि मल जो है उसमें गैसेस होती हैं, एसिड्स होते हैं। गैस जब उभरती है तो हमारे सर में चढ़ती है, तो हम कहते हैं नाश्ता नहीं मिला इसलिए हमारा सर दुख रहा है, आज चाय नहीं पी इसलिए हमारा सर दुख रहा है। इसलिए सर नहीं दुख रहा है कि आपको चाय नहीं मिली, चाय तो हमें भी नहीं मिली, हमारा तो नहीं दुख रहा। आपको चाय नहीं मिली तो आपका दुख रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में भी जीवनी शक्ति झाड़ू लगा रही है सुबह, आपके शरीर में भी लगा रही है। हमारे शरीर में एसिड नहीं है इसलिए वो झाड़ू लगा रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा, हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही। आपके शरीर में एसिड है, गैसेस है, उभड़ रही है, सर में चढ़ रही है, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। तो ना खाना कभी भी तकलीफ का कारण नहीं है, मल का उभार तकलीफ का कारण है। अगर हमें ये बात मालूम चल जाए, अगर मेडिकल साइंस को ये सिद्धांत मालूम चल जाए, तो हम क्या करेंगे? मल को साफ करने की कोशिश करेंगे, ना कि कुछ खाने की कोशिश करेंगे। हमको मालूम नहीं है कि अंदर सफाई हो रही है, हम सोचते हैं कि चाय नहीं पी इसलिए जलन हो रही है, तो हम क्या करते हैं? चाय पी लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता कर लेते हैं तो जो सफाई हो रही होती है वो सफाई होना रुक जाती है, बंद हो जाती है। जीवनी शक्ति फिर से खाने को पचाने में लग जाती है, सफाई का काम रोक देती है। जब सफाई का काम रुक जाता है तो क्या होता है? जो मल उभड़ रहा था वो मल रुक जाता है, जो गैसेस उभड़ रही थी वो गैसेस सप्रेस हो जाती हैं,
जो एसिड्स उभाड़ मार रहे थे वो एसिड सप्रेस हो जाते हैं। अब जब वो सप्रेस हो गए, शांत बैठ गए, अब जब वो शांत बैठ गए तो हमें आराम मिल गया। तो हमने सोच लिया कि देखो चाय नहीं पी थी तो सर दर्द हो रहा था, चाय पी ली तो सर दर्द ठीक हो गया। इसका मतलब है सिंपल सा एक ही कंक्लूजन है कि चाय से ताकत है, नाश्ते से ताकत है, इसलिए सवेरे डटकर नाश्ता कर लेना चाहिए। बात समझ में आई? इसलिए सुबह सुबह नाश्ता नहीं करना है ताकि मल की सफाई हो सके। मल की सफाई जब तक नहीं होगी तब तक हम कभी निरोगी नहीं रह सकते। इसलिए सुबह हम लोग कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, विज्ञान सम्मत है, शास्त्र सम्मत है कि सुबह सुबह कुछ भी नहीं खाना उचित नहीं है। इसलिए सुबह नो ब्रेकफास्ट। एक बहुत बड़ा डॉक्टर हुआ है, उसने केवल नाश्ते के ऊपर रिसर्च किया है और उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर पॉल सी ब्रैक। आप सर्च करेंगे तो वो भी मिल जाएगा आपको। उसने अपनी पूरी जिंदगी केवल इसी को सर्च करने में लगा दिया कि क्या नाश्ता बहुत जरूरी है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है नाश्ता ही बीमारी की जड़ है। उसने जब खोज की तो उसने पाया कि सच्चाई यही है कि नाश्ता ही नाश की जड़ है। वो डॉक्टर इतना फेमस हुआ कि उस डॉक्टर को लोग कहते थे नो ब्रेकफास्ट डॉक्टर। उसने कहा कि मैंने लाखों स्टूडेंट्स को केवल सुबह का नाश्ता बंद करा के उनको स्वस्थ बना दिया। आज हम लोग भी जो प्रयोग करा रहे हैं उसमें सुबह का नाश्ता केवल जिन लोगों ने छोड़ दिया है उनके भी रिजल्ट आने शुरू हो गए। ऐसे कुछ लोग हैं जो दिन का खाना नहीं छोड़ पाए, लेकिन सुबह का खाली नाश्ता भी छोड़ दिया तो भी उनके अच्छे रिजल्ट आए हैं। इसलिए सुबह का नाश्ता हम लोग मना करते हैं। जहाँ तक दोपहर के खाने की बात है तो डॉक्टर कहते हैं भाई खाना है, एनर्जी तो चाहिए। सुबह आपने खाना खाया, उसकी एनर्जी से आपने दिन भर काम किया, फिर एनर्जी चाहिए तो फिर खाओ। शास्त्र कहते हैं कि खाने का एनर्जी से संबंध ही नहीं है, एनर्जी तो अंदर है। एनर्जी तो हमें रात को गहरी नींद से आती है। भोजन से अगर एनर्जी आती होती तो खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है, सुस्ती क्यों आती है? खाना खाने के बाद एनर्जी नहीं आती है, सुस्ती आती है, नींद आने लगती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन 60% ब्लड स्टमक की ओर हो जाता है। अधिकतम जीवनी शक्ति हमारे खाने को पचाने में खर्च होती है। जीवनी शक्ति पैदा नहीं होती है खाने से, खर्च होती है। खाने को पचाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी कहाँ से आएगी? शरीर से ही तो ली जाएगी ना। तो एनर्जी खाना देता नहीं है, एनर्जी लेता है। इसीलिए खाने के बाद हमें सुस्ती आती है। आप ये कच्चा भोजन खाते हैं, उसके बाद आप देखेंगे आपको सुस्ती नहीं आएगी। लेकिन यही अगर आपको बढ़िया दाल चावल रोटी सब्जी दिन में खिला दिया जाए, उसके बाद लेक्चर सुनाया जाए तो सब सो जाएंगे यहाँ पर। इसलिए दोपहर का जो भोजन है वो हम लोग नेचुरल बताते हैं। नेचुरल इसलिए बताते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी नेचुरल हो जाए। बॉडी को नेचुरल बनाना है, इसलिए दिन में नेचुरल खाओ। उससे क्या होगा, सारे तत्व आपको मिल जाएंगे, कोई गोली खाने की जरूरत नहीं रहेगी, कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, फाइबर मिलेगा बॉडी को, आराम से न पचेगा, आराम से पचेगा, सड़ेगा नहीं, अंदर जमा नहीं होगा। ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा दूसरा आवश्यकता ये है कि भोजन की आवश्यकता शरीर को तब है जब शरीर में टूट फूट हो। टूट फूट तो अभी हुई नहीं है। सुबह से लेकर हमने 12 बजे तक 1 बजे तक कौन सा ऐसा खेतों में काम किया है, कौन सा हमने इतनी मजदूरी कर ली, कौन सा हमने इतना परिश्रम किया कि हमारी सेल्स टूट गई। सेल्स की टूट फूट की मरम्मत के लिए खाना खाना है ना 25 साल के बाद। तो टूट फूट तो अभी हुई नहीं। बिना टूट फूट के अगर हम दिन में भोजन खाएंगे तो ये शरीर के अंदर उपयोग नहीं हो पाएगा, कूड़े की तरह अंदर डंप पड़ा रहेगा। इसलिए पहले परिश्रम करो, शरीर में टूट फूट होने दो, उसके बाद ही भोजन की जरूरत है। थोड़ा आपने काम किया, थोड़ा बॉडी को जरूरत है तो थोड़ा कंदमूल फल खा लिया, थोड़ा कच्चा खा लिया, पका आहार ले लिया, उसके बाद फिर दिन भर काम किया। दिन भर काम करने के बाद रात को हमें भोजन की आवश्यकता होती है। रात को खाना खाकर जब हम सो जाते हैं तब जीवनी शक्ति बड़े इत्मीनान से शांति के साथ उस खाने को पचाने का काम करती है। अगर रात को दिन में अगर हम खाना खाते हैं तो जीवनी शक्ति काम भी करती है और खाना भी पचाती है। लेकिन रात को जब हम खाना खाते हैं, विश्राम करते हैं, तो जीवनी शक्ति के पास बाकी काम नहीं होते, तो वो आराम से इत्मीनान से जीवनी शक्ति जो है पूरी तरह से खाने को पचाने के काम में लग पाती है और उस काम को पूरी क्षमता के साथ कर पाती है।
डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि रात को खाना इसलिए मत खाओ क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि रात को जब हम खाना खाते हैं, अगर हमने पूरा खाना अगर रात को खा लिया तो उसके बाद जब हम लेट जाएंगे तो उनका ऐसा मानना है कि लेटने से खाना ठीक ढंग से पचता नहीं है। उनका ऐसा मानना है कि खाओ, खाने के बाद फिर थोड़ा 1-2 किलोमीटर टहल के आओ। हमारे शास्त्र कहते हैं, आयुर्वेद कहता है कि खाना खाने के बाद जो टहलता है मौत उसके पीछे टहलती है। खाना खाने के बाद हमें टहलने की जरूरत नहीं है। खाने के बाद अगर हम टहलते हैं तो जीवनी शक्ति टहलने में भी खर्च होती है, खाने को पचाने में भी खर्च होती है। इसलिए खाने के पाचन का काम सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में खाना खाने के बाद आराम करने का विधान है। हाँ, तुरंत सोने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया कि भोजन के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, तो 1-1.5 घंटा भोजन के बाद थोड़ा विराम होना चाहिए। तो तब हमारे शास्त्र कहते हैं कि उस टाइम पे फिर क्या करें। अब खाना भी खा लिया, अब काम तो कुछ करना नहीं है, काम हमसे अब होगा भी नहीं, हमने खाना खा लिया है, तो ये जो 1-1.5 घंटे का टाइम है, इस टाइम पर क्या करना बढ़िया रहेगा। तो हमारे शास्त्र कहते हैं इस टाइम पर हमें स्वाध्याय करना चाहिए। आप जैन धर्म में जाएंगे तो आपको मिलेगा सूर्यास्त से पहले खाना खाइए, खाने के बाद स्वाध्याय करिए, स्वाध्याय करने के बाद थोड़ा प्रभु का स्मरण करिए और फिर विश्राम करिए। तो ये है एक सही तरीका। तो स्वाध्याय तो आजकल लोग बहुत करते हैं, लेकिन वो मोबाइल पे करते हैं, तो थोड़ा स्वरूप बदल गया है। खाने के बाद हम क्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि भाई थोड़ा प्रभु के नाम का चिंतन हो, प्रभु के कथा का श्रवण हो, कुछ प्रभु चर्चा हो, हरि चर्चा हो परिवार के साथ बैठ के। लेकिन अब समय बिगड़ गया है, तो अब पहले टीवी चल गया था, अब टीवी बंद हुआ तो अब अपना अपना टीवी सबका चल गया, सब अपना अपना टीवी देखते हैं और वही लेके, वही संस्कार, वही विचार लेके आज हम लोग सो रहे हैं। नतीजा ये है कि अच्छी नींद नहीं आती है, नींद पूरी नहीं होती है, वही विचार सपने में भी हमको वही उल्टी सीधी बातें दिमाग में आती हैं और हमारा ध्यान भी बढ़िया नहीं हो पाता। इसलिए आदर्श सिस्टम यही है कि सवेरे आप पहले जूस लीजिए, 14 घंटे का उपवास करिए, उसके बाद जूस लीजिए, बढ़िया सफाई हो जाएगी, सफाई का मौका पूरा दीजिए। 11 बजे के आसपास आप बढ़िया जूस लीजिए, उसके बाद 1:30-2 बजे के आसपास आप फल सलाद खाइए। शाम के समय स्वाद के लिए, स्वाद की दृष्टि से थोड़ा अल्पाहार लीजिए और रात को ज्यादा सब्जी और थोड़ा अनाज। डट डट कर अगर अनाज भी खा लेंगे आप ज्यादा, तो भी ये भोजन आपके सही काम नहीं करेगा, ना सही ढंग से पच पाएगा और ना ही आपको अच्छी नींद आएगी, बढ़िया नींद नहीं आएगी। इसलिए सब्जियां ज्यादा खाइए, अनाज कम खाइए। 25 साल की उम्र के बाद शरीर को अनाज की जरूरत बिल्कुल नाम मात्र को है। इसलिए रात को एक समय अनाज, और वो भी कम मात्रा में, सब्जी ज्यादा अनाज कम, ऐसा खाना खाइए। उसके बाद ठीक है भाई, नहीं संभव है तो थोड़ा मोबाइल देख लीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ा मुश्किल समय है। लेकिन एक काम जरूर करिए कि मोबाइल देख लीजिए थोड़ी देर, उसके बाद मोबाइल किनारे रख दीजिए, थोड़ी देर आंख बंद करके बैठिए, क्योंकि अब मोबाइल छोड़ना भी अब संभव तो रहा नहीं। हम कहेंगे तब भी आप छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, संभव भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ खाना खाने के बाद मोबाइल उठा के थोड़ा दूर रख दीजिए अपने से, देखा जाएगा। अब रात को तो किसी से कोई काम करना नहीं, हो सके तो बहुत बढ़िया, नहीं हो सके तो ध्यान करके सोइए आप। थोड़ा जितनी देर भी बैठा जाए, 20 मिनट बैठा जाए तो बहुत बढ़िया, और नहीं बैठा जाए तो जितनी देर भी बैठा जाए, थोड़ी देर ध्यान में बैठने के बाद फिर विश्राम किया जाए और सवेरे जल्दी उठा जाए। तो ठीक है, आपका सवाल का यथासंभव मैंने जवाब देने का प्रयास किया। भाषा नहीं समझ में आ रही है। कैंसर पीड़ित बच्चों को इलाज के बीच क्या आती है, डिमांड आती है, डिमांड आती रहती है और प्रार्थना मदद करनी चाहिए। अच्छा, समझ गई। इनका कहने का मतलब है कि जो कैंसर पीड़ित होते हैं ना, संस्थाएं या जो भी, तो वो लोग मदद मांगने आते हैं। इसका सवाल है, अगर मैं गलत समझ रही हूँ तो क्लियर कर दीजिएगा। मतलब डिमांड आती रहती है कि कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए कुछ मदद करिए, कुछ पैसा दीजिए, है ना, अनुदान मांगने के लिए लोग आते हैं। और तो क्या उनकी मदद करनी चाहिए? मैं आप सभा में से पूछना चाहती हूँ कि इसका सही बढ़िया जवाब कौन दे सकता। इतनी देर मैंने लेक्चर दिया, समझाई ना ये बात, तो इसको एक बार फिर से देखिए। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया सवाल है, इतना आसानी से एक बार में समझ में आने वाली बात थोड़ी ना है।
लेकिन मैंने भी इतनी मेहनत करके इतने सारे लोगों को समझाया, किसी एक को तो बढ़िया समझ में आया होगा। तो मैं चाहती हूँ कि सभा में से ही कोई जना खड़े होके, हाँ आइए साहब, बहुत बढ़िया, तालियां हो जाए भाई साहब के लिए। आइए माइक पर आइए, सवाल समझ गए ना? बढ़िया से आप एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए, देखते हैं भाई साहब ने क्या समझा है। बढ़िया, धन्यवाद। भगवान का जो हिस्सा निकला हुआ है 10%, उसमें से तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर वो मन में भाव आए कि भाई भगवान को मैं दे रहा हूँ तो देना चाहिए, नहीं तो अपने हिस्से, और दया का भाव मन में पैदा हुए, अपना जो 90% बचा हुआ है उसमें से आप दे सकते हैं। सही है। किसका सवाल था? समाधान हुआ? अच्छी बात है, सेवा कर, मदद तो करनी, वो उसमें भी अगर भगवान देख सके तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर फिर भी नहीं दिखाई देता, इंसान दिखाई देता है, तो आपके पास जो है उसमें से आप दीजिए, अच्छी बात है। हम सामाजिक प्राणी हैं, मैंने कहा था ना, हम सामाजिक प्राणी। अगर कोई डूब रहा है, हम किनारे पर खड़े हैं, तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हम उसका तुरंत हाथ पकड़ें। कोई व्यक्ति अगर भूखा है तो हम कहेंगे नहीं, इसे भगवान तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे सामने खड़ा है, बेचारा भूखा है, इसको तड़पने दो, हम तो खा लें बढ़िया, क्योंकि उसमें भगवान नहीं दिख रहा है इसलिए हम उसको नहीं देंगे। ऐसा नहीं है। समाज में रहकर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, इसमें भी विवेकपूर्ण सेवा, हमारे यहाँ जो सेवा का पाठ है उसके अंदर एक एडजेक्टिव जोड़ा गया है जिसको कहते हैं विवेकपूर्ण सेवा। हमारी यथा योग्य जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितना हम कर सकते हैं, ठीक है। कैंसर पीड़ित बच्चे के लिए अगर कोई मदद मांगने आया है, हमारी तो क्षमता नहीं है कि हम कुछ कर पाए, हमारे पास इतना कुछ नहीं है, तो हम तो जाते हैं कहीं पे दुकानों पे, कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए बॉक्स रखा रहता है, तो हमारी हैसियत तो भाई 50 रुपए की है, हमने 50 रुपए डाल दिया, आज जोड़ लिए भाई। विवेकपूर्ण अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। अगर भगवान ने हमें इतनी सामर्थ्य दी है कि ठीक है चलो एक बच्चे का पूरा इलाज हम कराएंगे, सामर्थ्य है अगर आपकी, बहुत बढ़िया बात है, कम से कम एक बच्चे का इलाज तो हम करा ही सकते हैं, करा देते हैं। तो अपने 90% में से यथा योग्य विवेकपूर्ण सेवा, ऐसा नहीं है कि अब हम अपने बच्चे का नहीं करेंगे, अब हम जा रहे हैं कैंसर पीड़ित बच्चों में ही अपनी पूरी सैलरी हम वहीं देकर आएंगे, घर में बच्चे चाहे भूखे मर जाए, नहीं। विवेकपूर्ण सेवा करनी है, अपनी योग्यता अपनी क्षमता के अनुसार हमें सेवा करनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? मेरे पास फिलहाल अभी सवाल पूरे हो गए हैं, और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, दे दीजिए। और किसी का भी अगर कोई सवाल है तो यहाँ दे सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। और अगर आप लोग के पास सवाल ना हो तो फिर मैं आप लोगों से सवाल कर लेती हूँ, अच्छा रहेगा ना? नींबू पानी और शहद वाला 1 दिन का, 3 दिन का और 9 दिन के उपवास के बाद खाना शुरू कैसे करें? धीरे धीरे खाना कैसे शुरू करें, इसको बताएं। उपवास का समय कैसा क्या लिखा है सर? कैसे करें, मतलब शब्द क्या लिखा है? अवकाश, फास्ट का टाइम व्यतीत कैसे करें समय? अच्छा, उपवास के समय टाइम कैसे व्यतीत करें? अच्छा, ओके। एक तो ये टाइम पास शब्द बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि टाइम जो समय है ना, ये हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान चीज है, सबसे बड़ा खजाना अगर हमारे पास कोई है तो वो है टाइम। और इस टाइम को पास करना बढ़िया बात नहीं है। इस टाइम को हमें ज्यादा से ज्यादा ये सोचना है कि कैसे हम इसका सदुपयोग करें। ठीक है, भाव आपका यही है, तो मतलब इनका कहने का मतलब है कि उपवास के समय में दिनचर्या कैसी हो, शायद ऐसा सवाल है। पहला इनका सवाल है, नींबू पानी वाला उपवास 1 दिन का, 3 दिन का और 9 दिन का कैसे करें, और उसके बाद खाना कैसे शुरू करें। इन्होंने पूरा उपवास का टॉपिक ही पूछ लिया है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, उपवास जो है ये शरीर शुद्धि के लिए सबसे सरल साधन है, और आयुर्वेद में कहा गया है कि ये औषधियों की भी औषधि है। लंघनम परम औषधम। जब कोई औषधि काम ना आए
तो ऐसे में लंघनम यानी उपवास करना चाहिए। हर रोग ऐसा है जिसके अंदर उपवास समान रूप से उपयोगी माना गया है। सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर जैसी बीमारियों तक के लिए उपवास समान रूप से लाभकारी है। अब ये उपवास भी अनेक प्रकार का है, अनेक तरह से होता है। समाज में देखने में आता है कि लोग धर्म के नाम पर उपवास करते हैं कि आज ये है, आज ये त्योहार है, या आज ये देवी का है, या आज ये भगवान का ये दिन है, तरह तरह का रहता है ना। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, उपवास करते हैं, दिन भर तो कुछ नहीं खाते और रात को खाना खा लेते हैं एक समय। ठीक है, वो भी उपवास है। वो कैसे उपवास है कि रोज 2 टाइम खाता था, आज 1 टाइम खाया, तो 1 टाइम का तो उपवास हो ही गया ना। तो उपवास का मतलब है कि क्रमिक रूप से हम भोजन को छोड़ सकें, क्रमिक रूप से। भाई रोज 2 टाइम खाना खाते थे तो आज 1 टाइम खा लिया है, या रोज हम अनाज खाते थे तो आज चलो हमने खाली अनाज छोड़ दिया है, फिर अगले बार करेंगे तो देखा जाएगा, फिर हम सब्जी भी छोड़ देंगे, फिर आगे हम करेंगे तो हम फल भी छोड़ देंगे। तो ये उपवास के अलग अलग तरीके हैं। जहाँ तक नींबू पानी पर 1 दिन का उपवास करना है तो कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। आप 11 के दिन कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, प्रदोष कर सकते हैं, कोई भी एक दिन पकड़ लीजिए। कोई भी अपने गुरु का कोई दिन हो आपका, या आप किस देवी देवता को मानते हैं उसके अनुसार कोई भी एक दिन, कोई महत्व नहीं है कि वो कौन सा दिन होगा, इसका कोई झगड़ा नहीं है। कोई भी एक दिन अपनी सुविधा के हिसाब से आप पकड़ लीजिए कि ठीक है भाई इस दिन हम नींबू पानी पर उपवास करेंगे। तो अगर आपको नींबू पानी पर, जैसे आज उपवास करना है, आज 11 से मान लो आज हमें नींबू पानी पर उपवास करना है, तो इसका पहले तो करने का सही तरीका ये है कि आप 1 दिन पहले, 11 से 1 दिन पहले, दशमी के दिन आप रात को फिर खाना मत खाइए, रात को खाली सब्जी खा लीजिए। बढ़िया रिजल्ट अगर आपको चाहिए, क्योंकि अगले दिन आप केवल नींबू पानी पे आने वाले हो ना, तो रात को पूरा खाना खाया और अगले दिन से बिल्कुल नींबू पानी पर आ गए तो ये बढ़िया रिजल्ट, ये बढ़िया उपवास नहीं है। रात को आप खाली सब्जी खा लीजिए, अगले दिन आप पूरा नींबू पानी पर रह जाइए। और एक ही दिन का उपवास है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो अगले दिन फिर आप दिन भर फल सलाद सब्जी ये सब खा लीजिए, रात को एक समय फिर सब्जी खा लीजिए। तो एक तरह से आपका 3 दिन का उपवास हो जाएगा, नींबू पानी पर अगर करना है तो बढ़िया तरीका इसका ये है कि आगे और पीछे एक एक दिन हम केवल फल सलाद और सब्जी खाकर रह जाएं। तो ये तोड़ने का 1 दिन का तरीका है। लेकिन अगर आप 3 दिन का नींबू पानी पर अगर उपवास करना चाहते हैं तो 1 दिन पहले आप सब्जी ले लीजिए, चल जाएगा। 3 दिन के उपवास में कोई दिक्कत नहीं है। तोड़ने के लिए आप 2 दिन दीजिए, 2 दिन तक आप केवल फल सब्जी ले लीजिए। 2 दिन के बाद अगर आप अनाज लेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। वैसे 3 दिन का इतना भी बड़ा नहीं होता है, आप अगर 1 दिन का भी करेंगे, अगर कोई परिस्थितिवश 1 दिन बाद भी अगर आपको अनाज लेना पड़े तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन बढ़िया फायदा अगर लेना है तो 2 दिन अगर आप लेंगे तो और अच्छा रहेगा। 9 दिन का जब हम उपवास करते हैं नवरात्रि के समय पर, 8-9 दिन का उपवास पड़ता है, तो ऐसे में अगर आपको नींबू पानी पर उपवास करना है तो कम से कम आप 2 दिन पहले, हम लोग एकादशी से एकादशी तक करते हैं। नवरात्रि से पहले एकादशी आती है और नवरात्रि के 2 दिन बाद भी एकादशी आती है। तो एकादशी से लेकर एकादशी तक हम लोग अनाज बंद कर देते हैं, केवल जूस फल सलाद सब्जी लेते हैं, और अक्सर हम लोग सब्जी भी छोड़ देते हैं, केवल जूस फल लेकर रहते हैं, कच्चे पर आ जाते हैं। तो ऐसा करके आप उपवास शुरू करिए और 9 दिन के बाद एकादशी से पहले अनाज नहीं लेना होता है। एकादशी के अगले दिन से आप बहुत हल्की मात्रा में, बहुत हल्का आपको सब्जियों वाला दलिया या मूंग की दाल या ऐसा करके आप ले सकते हैं। और अगर इसको आप 1-2 दिन और भी बढ़ा सके तो और भी बढ़िया है। आप 1 दिन और बढ़ा के पूर्णिमा तक भी अगर ले जाए तो और भी बढ़िया आपका ये उपवास रिजल्ट दे सकता है। तो ये है नींबू पानी पर रखने वाला उपवास। बाकी अगर आप सब्जी वगैरह ले रहे हैं, फल वगैरह ले रहे हैं, तो 1 दिन बाद भी आप ले लेंगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। धीरे धीरे खाना शुरू कैसे करें ये मैंने बता दिया। फिर है उपवास के समय का जो दिनचर्या है वो किस प्रकार की हो।
देखिए दिनचर्या के बारे में तो हम नहीं इतना ज़्यादा आपसे कह सकते, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि किसकी डेली की दिनचर्या कैसी है, ये तो हमें मालूम नहीं है। इसलिए हम आपके अनुसार आप दिनचर्या नहीं बता पाएंगे। पर जब हम लोग उपवास करते हैं, आश्रम में उपवास का ये कार्यक्रम होता है, नवरात्रि का उपवास होता है, सामूहिक रूप से होता है, तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि उपवास के साथ साथ जब हम उपवास बढ़ा रहे हैं, यानी कि हम अपने खान पान को जब हम बढ़िया कर रहे हैं, तो ऐसे समय पर हम सेवा और सुमिरन को भी बढ़ा लें। अपने टाइम टेबल में हम सेवा और सुमिरन का भी टाइम ऐड कर लें, उसमें अधिक बढ़ा लें। इसीलिए नवरात्रि के टाइम पर देखते हैं कि तरह तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं, ताकि हमारा सोच विचार, आचार विचार, हमारा क्रियाकलाप सारा कुछ एकदम शुद्ध हो जाए, ताकि वो जो अंदर जीवनी शक्ति है, जो ईश्वरी शक्ति है, वो पूरी तरह से ईश्वर प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सके। तो अपनी दिनचर्या में हमें ध्यान को बढ़ा देना चाहिए, सुबह और जल्दी उठना चाहिए। उपवास के समय में रोज अगर हम 6 बजे उठते हैं, तो अगर हम उस दिन 5 बजे उठें, 4 बजे उठें उपवास के समय में और ध्यान में बैठें तो और अच्छा रहेगा। सेवा का कुछ हम और ऐसा प्रोजेक्ट पकड़ें कि भाई हमने तप को बढ़ाया है, तो अगर सेवा और सुमिरन को नहीं बढ़ाएंगे तो बैलेंस कहीं ना कहीं गड़बड़ाएगा। तो उस बैलेंस को बनाने के लिए तीनों साधनाएं और अच्छी कर दें। जैसे मुस्लिम में हम लोगों ने देखा है, रोजे का जब समय होता है, मुस्लिम लोग जब रोजे रखते हैं तो उस टाइम पर वो नॉनवेज भी सब नहीं खाते, और भी नमाज भी उनकी उस समय बड़ी वैसी होती है। तो तीनों चीजों को हमें बढ़ाना है, इस ओर ऐसे लग जाना है कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग और आसानी से खुल सके। बाकी कोई काम धंधा बंद नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि अरे अब तो हम नींबू पानी पर हैं तो अब हम काम कैसे करेंगे, तो चलो 2 दिन ऑफिस की 4 दिन ऑफिस की छुट्टी कर लें, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप आराम करने का आपको ज्यादा से ज्यादा अगर समय मिल सके तो आप दीजिए समय अपने शरीर को थोड़ा। बाकी ऐसा नहीं है कि आप अगर काम करेंगे तो आप उपवास नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उपवास के समय पर अगर थोड़ा विश्राम को मौका दिया जाए तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो यथासंभव थोड़ा विश्राम भी करें, लेकिन अगर आपका कोई काम धंधा चालू है तो जितना करना जरूरी है उतना आप जरूर करें। ये काम इसलिए हमें कम नहीं करना है कि हम उपवास कर रहे हैं हमें कमजोरी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। इसलिए कम करना है कि जीवनी शक्ति ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर पर ध्यान दे सके, इसलिए बाहरी कामों को हमें थोड़ा थोड़ा कम करना है। उपवास के समय 2 समय का अगर आप एनिमा लें तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। 1 समय का एनिमा तो कंपलसरी है ही, बिना एनिमा के उपवास करना हानिकारक होता है, क्योंकि उपवास के समय एनिमा जब हम नहीं लेते हैं तो जो मल टूटता है, कल मैंने बताया था कि ये जो मल हमारी आते हैं ऐसी हो गई हैं, उपवास करते हैं तो मल छोड़ देता है, सतह को छोड़ देता है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाता। ऐसे में अगर हम एनिमा नहीं लेंगे तो वो टूटा हुआ मल वापस फिर वहीं जाकर सेट हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि एनिमा जरूर लें। उपवास के समय जब हम नींबू पानी पर उपवास करते हैं, उस टाइम पर जब हम एनिमा लेते हैं तो रेगुलर वाला मल नहीं निकलता। रेगुलर वाला मल तो क्योंकि बनता ही नहीं है, नींबू पानी पर है तो मल तो नया मल तो बना नहीं, तो पुराना मल निकलता है। इसलिए उस टाइम पर जब हम एनिमा लेते हैं तो कई लोगों को बड़ा हार्ड गांठें सी अंदर से निकलती हैं, किसी को बड़ा काला काला मल निकलता है, पुराना मल बड़ा बदबू वाला मल निकलता है। ये मल जो है ना, ये रोग का कारण है। डेली का जो मल कल बना आज निकल गया, ये मल रोग का कारण नहीं है। असली जो रोग का कारण है ये पुराना मल होता है। तो उस समय पर एनिमा लेना कंपलसरी है। इसके अलावा उपवास के समय पर दोनों समय का स्नान बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे में क्या है, आप सफाई के ऊपर जोर दे रहे हैं ना, तो सफाई करिए तो फिर चारों तरफ से करिए। उस समय पर अगर आपके ये रोम क्षेत्र भी बढ़िया खुले हों तो हर प्रकार से जब आपका ये सफाई का कार्यक्रम चलेगा, चारों तरफ से चलेगा, तो आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट और भी बढ़िया आएंगे। ना केवल शारीरिक स्तर पर बल्कि अन्य स्तरों पर भी इसका आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये सवाल आपका हो गया है और किसी का अगला? हाँ, उपवास के दिनों में अगर वमन करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि क्लीनिंग करनी है। अमाशय की क्लीनिंग वमन से कर लीजिए, मलाशय की क्लीनिंग एनिमा से कर लीजिए, रोम छिद्र ये सारे खोलने हैं, इसकी क्लीनिंग स्नान से कर लीजिए, मन की क्लीनिंग ध्यान से कर लीजिए,
खूब बढ़िया सेवा में लगे रहिए, प्रसन्न रहिए, थोड़ा योगा करिए, अभ्यास करिए, दौड़िए, भागिए, थोड़ा उत्साह को बनाकर रखिए, तो इस उपवास के रिजल्ट और अधिक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये नवरात्रि आने वाली है तो करें। आयु का कोई नहीं। हाँ जी, नवरात्रि के उपवास में उम्र। चलिए इस सवाल को लेते हैं। इससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमारे संस्था के उपाध्यक्ष महोदय बड़ौदा से श्री अनिल भाई ठक्कर जी और हमारी दक्षा दीदी जी यहाँ पर पधारी हैं तालियों के साथ। उनका हम लोग स्वागत करते हैं और मैं भैया से प्रार्थना करूंगी कि कृपया मंच पर मेरा साथ दें ना भैया। आइए, कुछ आपको बोलना भी है। अनिल भाई ठक्कर जी हमारे संस्था के उपाध्यक्ष हैं और हमारे बड़े भाई की तरह हम सभी को आपका बहुत संरक्षण प्राप्त है। दक्षा दीदी बहुत बढ़िया भजन गाती हैं। आपने जो कल ईश प्रार्थना सुनी थी ना, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वो आपकी आवाज में ही है। तो मनसुख भाई आपका स्वागत करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे के प्रश्न लेंगे। आइए दीदी, प्रणाम। आइए दीदी, ऊपर आइए, आपका भजन भी सुनेंगे अभी। आइए आइए, इधर से आइए। क्या हुआ, पहले भजन ही सुन लिया जाए? बहुत देर से कथा कहानी हो रही है, कैसा रहेगा? थोड़ा माहौल बढ़िया हो जाएगा, आनंद आ जाएगा। चलिए दक्षा बहन से एक बढ़िया सा भजन सुनते हैं। सूक्ष्म रूप से विराजमान सभी गुरु जी को सादर प्रणाम। आप सबके अंदर विराजमान परम पिता परमात्मा को सादर प्रणाम। आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। आप सबको यहाँ देख के बहुत खुशी हो रही है। कितने जन्मों के पुण्य का उदय होता है, तभी इंसान इस सत्संग में आ पाता है। ऐसा गुरुजी हमें हमेशा सत्संग में कहते थे। और मुझे 22 साल पहले का ये दिन याद आ जाता है। मैं जब भी ऐसे शिविर में जाती हूँ तो मैंने जब पहली शिविर की थी वो भी मुझे याद आ जाती है कि मैं भी आप सब की तरह ऐसे शिविर में आई थी और गुरुजी की कृपा से और आशीर्वाद से इस रास्ते पे हम लोग चल पड़े। और इतनी कृपा है गुरुजी की हमारे ऊपर कि चाहे सत्संग में जाए चाहे न जाए, पर हमारा जीवन बिल्कुल बदल चुका है। हमारा पूरा परिवार का जीवन बदल चुका है। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग यहाँ आए हैं तो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों भगवान की कृपा से, गुरुजी की कृपा से बदल जाए और आपको ये तप सेवा सुमिरन की साधना जीवन में उतरे और आप जहाँ भी जाए
तो हम कहते हैं ना कि एक दूसरे के ऑरा से, वाइब्रेशन से दूसरों के जीवन में भी बदलाव आता है। तो गुरु जी कहते थे हमें कि ये साधना का एक साधक इस साधना का सेंटर है। गांव-गांव में सेंटर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग इस साधना का एक सेंटर बने और जो ये प्रकाश आपको मिल रहा है वो प्रकाश आप जन जन तक बांटने में सहयोग दें। आज मैं आपको गुरु जी का एक वचन सुनाने जा रही हूँ। गुरु जी की हम पर बड़ी कृपा है और योगी जी महाराज हमेशा कहते हैं कि आप मुझे जहाँ याद करोगे वहाँ पाओगे। हम हर क्षण योगी जी महाराज और अखिलेश जी महाराज को हमारे साथ ही पाते हैं। जब भी उनको याद करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि गुरु जी हमारे साथ ही हैं। और वाकई ही उनकी कृपा से ही ये सच हुआ है कि हमारा जीवन बदला है। नहीं तो ये साधना कई लोगों को बहुत कठिन लगती है, पर हमें ये साधना बहुत आसान लगी कि अरे ये तो बहुत सरल साधना है, उसमें तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत आसान है। पर कब? जब ईश्वर की और गुरु जी की कृपा हम पर होती है तब। नहीं तो हम कहते हैं ना कि हरिनो मार्ग छे शूरानो नहीं कायरनु काम जो नहीं। ये हरि का मार्ग है, ये भगवत प्राप्ति की साधना है, खाने पीने की साधना बिल्कुल नहीं है। जो लोग यहाँ नए आए हैं कतई मन में ऐसा मत सोचना कि घर जाके ऐसा खाना है वैसा खाना है, बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे। ये कोई खाने पीने की साधना नहीं है। ये साधना दिल और दिमाग को बदलने की साधना है। अगर हमारा दिल और दिमाग बदल गया तो ये साधना बहुत सरल है। और मुझे बिल्कुल ये सच लग रहा है कि आप सब पे ईश्वर की और गुरु जी की कृपा हुई है, तभी आप लोग यहाँ तक आ पाए हैं। कई साधक लोग ऐसे होते हैं, हम पर फोन भी आते हैं कि हमें शिविर में तो आना है पर ये वजह से हम नहीं आ पा रहे हैं, वो वजह से नहीं आ पा रहे हैं। तो आपके ऊपर इतनी कृपा हुई है कि आप 7 दिन के लिए आपका इतना कीमती समय निकाल के ये तपोभूमि में आप लोग आए हैं। यहाँ के वाइब्रेशन बहुत अच्छे हैं। हम लोग जैसे एंटर हुए तुरंत मैंने बताया शिल्पा जी को कि बहुत बढ़िया जगह है, बहुत अच्छी जगह है, ये तपोभूमि है। और यहाँ आप लोग आए हैं तप करने के लिए, तो ये जगह के भी वाइब्रेशन आपके ऊपर असर कर रहे हैं। तो मैं भगवान को प्रार्थना करती हूँ कि आप सब भी ये साधना के पथ पर बहुत आगे चले और जीवन में बहुत बहुत, हम कहते हैं उपलब्धि तो बहुत आसान है पर भगवत प्राप्ति हो जाए। हम कहते हैं कि जन्म के मृत्यु के बाद स्वर्ग है, पर हमें तो ऐसा नहीं लगता। हमें तो लगता है कि स्वर्ग तो यहीं पे है। ऊपर कौन देखने का आया है कि ऊपर स्वर्ग है कि नहीं है। हम तो ऐसा ही अनुभव ही करते हैं हर क्षण कि जिस परिस्थिति में हम रहते हैं उसी में भगवान की इच्छा से ही रहते हैं और उसी में ही खुश रहते हैं। तो भगवान सबका जीवन ऐसी खुशियों से भर दे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। मेरे जी
त्वदीय कृपा गुरुदेव तव महनीय कृपा महनीय कृपा महनीय कृपा रघुनाथ भगवान की जय। थैंक यू सो मच। भैया हो गया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तप सेवा सुमिरन, ये साधना हमें जीवन में आज से करीब 22 साल पहले प्राप्त हुई। साधना ने, जैसे दक्षा ने बताया कि हमारा दिल और दिमाग बदला, और दिल और दिमाग बदलने से जीने की राह बदल गई, सोच बदली, दुनिया बदल गई। अब तक जो भी हम सोचते थे, उन सब हमारी सोच को गुरुजी ने झकझोर कर जैसे हमें नींद से उठाया हो, वैसे हम जाग पड़े। और जो जो गलत सोच थी, जो जो गलत धारणाएं थी, उन सबको उन्होंने मूल से बदल दिया। आज भी कई बार भैया की बातें, मैं माफ करिए गुरुजी को, मतलब अखिलेश जी को हमेशा मैंने भैया ही एड्रेस किया है। तो योगी जी से मिलना हमें हमारे प्रारब्ध में नहीं था, तो हम नहीं मिल पाए। लेकिन अखिलेश जी को जो मिले तो हमें ऐसी कभी कमी नहीं लगी कि हम योगी जी को नहीं मिल पाए। और वैसे ही जो योगी जी की जो शिक्षाएं थी, उनको उसी सटीक तरीके से अखिलेश जी ने दुनिया को बताया। आज उसी सही ढंग से हमारी पूज्य माता जी ने आज तक बताया। पूज्य मालती माँ जो आज हमारे साथ नहीं है, हमारे बीच नहीं है, और ठीक उसी तरीके से गोपाल भैया हर किसी के घर घर जाकर और गांव गांव जाकर 1 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का शिविर लगाकर ये ज्ञान सबको बांट रहे हैं। और आज हमारी पूज्य श्यामा दीदी जो आज संस्था की स्पिरिचुअल हेड है, तो उनकी निगरानी में, उनकी अध्यक्षता में ये संस्था और ये साधना जन जन तक पहुंचने के लिए तैयार है। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये साधना और ये संस्था हमने लोगों का जीवन परिवर्तित होते देख रहे हैं। हमारा तो बदला ही बदला है जीवन, पर और कई साधकों का जीवन हम बदलते हुए हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं। और देखिए, सुख और दुख हर किसी के जीवन में आता है, आएगा, हमारे जीवन में भी आता है,
प्रभु राम के जीवन में भी आया था, कृष्ण के जीवन में भी आया था। तो हम उनसे ऊपर तो नहीं है, तो हमारे जीवन में भी आएगा। लेकिन सुख और दुख में एक समभाव रखकर हम हर किसी परिस्थिति में कैसे मौज से रह सकते हैं, वो सोच, वो विचार, वो संस्कार देने वाली ये साधना है। गुरुजी हमेशा कहते थे कि आपका मनोस्थिति ये होनी चाहिए, और ये हो सकती है कि चाहे फैक्ट्री चले तो भी मौज और फैक्ट्री जले तो भी मौज। क्या ये संभव है? फैक्ट्री चलने पर तो हर कोई मौज करेगा, बिल्कुल सीधा हिसाब है, क्यों नहीं मौज करेगा। पर फैक्ट्री आपकी नजर के सामने आपको लग रहा है कि जल रही है, क्या तब भी आप उसी मौज में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। पर अगर ये साधना और ये संस्कार हमारे जीवन में उतरेंगे तो बिल्कुल रह सकेंगे। बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे कि आप जब आए तो क्या मुट्ठी में चवन्नी भी लेकर आए थे क्या? नहीं आए थे ना। और जब जाएंगे तो क्या चवन्नी भी ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। तो जो कुछ मिला है यहीं से मिला है, और जो कुछ छोड़ के जाना है सब यहीं छोड़ के जाना है। न कुछ लेकर आए थे, न कुछ लेकर जाएंगे। मतलब क्या? मतलब यही है कि यहां जो कुछ मिला है वो यहां इस्तेमाल करने की वजह से या उसके लिए मिला है। अब उसको इस्तेमाल आप कैसे करते हैं? देखिए, आज मान लो मनसुख भाई को हम 1 लाख रुपया दे दें या 1 करोड़ रुपया दे दें, तो वो कैसे यूज करेंगे वो तो उन पर है। ये बहन जी को मान लो 1 करोड़ रुपया दे, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे उन पर है। तो इसी तरह से रुपया एक एग्जाम्पल है, हमें सब कुछ यहीं से मिला है। हम बोलना यहीं सीखे, चलना यहीं सीखे, खाना पीना, कपड़ा पहनना, रहना, जो कुछ कहे, या बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, सब कुछ यहीं से सीखे हैं। और ये सब सीखकर हमें आनंद से रहना है। देखिए, जीवन का मुख्य उद्देश्य मेरे हिसाब से एक ही है, और वो है हैप्पीनेस, आनंद। इसलिए गोपाल भैया को मैंने तो सुना है, आपने शायद सुना हो या न सुना हो, वो गाते हैं, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। ये पूरा भजन तो कभी गोपाल भैया से सुनिएगा, ये 7 दिनों में। दक्षा ने भी ये भजन गाया है गुरु जी को, जो सीडी समर्पित की है उसमें। पर हमने तो पहली बार गोपाल भैया के मुंह से सुना था। बिल्कुल सही बात है। बाहर की कोई भी परिस्थिति, स्वास्थ्य या बीमारी, अमीरी या गरीबी, धूप या छांव, परिवारजन साथ में है या बिछड़ गए, कोई भी परिस्थिति आप नाम ले लो, आपके आनंद को छीन नहीं सकती, जब तक आप उसे परमिशन न दो कि तुम छीन लो। हाँ, हम ही उसको परमिशन देते हैं। हमारी परमिशन के बिना वो हमारे आनंद को छीन नहीं सकती। अब वो परमिशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए वो हम पर है। कोई आपको गाली दे तो भी आप उसी मौज में रह सकते हैं जैसे आपको फूलों की माला पहनाई जाए। संभव है। दिल और दिमाग बदलने से ही ये सब कुछ संभव है। ये सब कुछ हमें गुरुजी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है
और ये सब कुछ हम काफी हद तक समझ सके। उसके बाद भी मैं यही कहूंगा कि मैं आज भी ये साधना सीख रहा हूं। भैया हमेशा कहते थे कि हम रामचरितमानस के विद्यार्थी हैं। उनके ये बिल्कुल सटीक इन्वर्टेड कॉमा में ये वर्ड्स मुझे याद है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम रामचरितमानस के वक्ता है, बड़े विद्वान है। कभी ये दावा उन्होंने कभी नहीं किया। वो हमेशा कहते थे हम रामचरितमानस के विद्यार्थी हैं। आप सब भी विद्यार्थी हैं, चाहे आपकी आयु 15 साल है या 85 साल है। मेरे हिसाब से अगर इस साधना को हम जीवन में उतारेंगे, देखिए स्वास्थ्य प्राप्ति ये उसकी बहुत छोटी उपलब्धि है, याद रखिएगा। स्वास्थ्य प्राप्ति ये इसकी पहली पायदान है। आपने बिना का गीत वाले जो बड़े बुजुर्ग होंगे सुनते होंगे, शायद सुना होगा कभी, तो उसमें 30वीं पायदान से गीत शुरू होते थे और पहली पायदान पर अंत में जाता था। पहले 30 नंबर वाला गाना बजता था। याद है बड़े बुजुर्ग कौन है? 60 साल बराबर। हाँ, तो वैसी तरह से ये बिना का गीतमाला की पहली पायदान है क्या? स्वास्थ्य प्राप्ति। उसकी आखिरी पायदान पहले नंबर पर जो गीत आता है ना, वो सुनने के लिए हमें बहुत चलना है, बहुत चलना है। और वो जो पहली पायदान पर गीत है वो जैसे दक्षा ने बताया, भगवत प्राप्ति। स्वर्ग यही है, नर्क यही है। हम हमारी सोच से ही हमारे जीवन को और हमारे संसार को या तो स्वर्ग बना सकते हैं या नर्क बना सकते हैं। सब कुछ हमारी सोच में है। एक बात याद रखिए, ગુજરાતીમાં કહેવત છે, જેવી દ્રષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ। આપણા વડીલો એક એક કહેવતોમાં એમના જીવનનો નિચોડ આપી ગયા છે। અને એ દ્રષ્ટિ એટલે ખાલી આંખોની દ્રષ્ટિની વાત નથી, ભીતરી દ્રષ્ટિ, अंतरात्मा की दृष्टि। जीवन को, समाज को, परिवार को, दुनिया को और जो इंसिडेंसेस हमारे जीवन में होते हैं उनको देखने का हमारा नजरिया अगर हम सही हो, सरल हो, सहज हो, तो जीवन सिर्फ आनंद ही आनंद हो सकता है। और यही हमें करना है। देखिए याद रखिए, ईश्वर ने हमें ये जन्म फिर से क्यों दिया? हम लोग जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं, लाखों या करोड़ों जन्म लेके या योनियों में भटक कर आज हमें मानव जीवन प्राप्त हुआ है। तो इसी उपलब्धि के लिए दिया है कि जा मैं तुझे मौज करने भेजता हूं। अब भेजा मौज करने को, आपने बेटे को भेजा कि जा बेटा अमेरिका की 1 महीने की सैर करके मौज करके आ, ले ये $10,000 या $50,000 और ये तेरी फर्स्ट क्लास की या बिजनेस क्लास की टिकट मैंने करवा दी। और फिर बेटा वहां से रोता रोता फोन करेगा कि पापा यहाँ तो मुझे बहुत तकलीफ है, ये है वो है। तो आपको गुस्सा नहीं आएगा कि यार मेरे पास कुछ नहीं था, सब कुछ लोन लेके तेरे को $50,000 दिया और तू वहां जाके भी रो रहा है? तो अपना बाप ऊपर जो बैठा है ना, अगर हम यहाँ रोते रहेंगे तो वो भी वही कहेगा, याद रखना। बहुत कुछ दिया है हमें उसका जो हमें मिला है उसकी हमें कीमत मालूम नहीं है। आपने कभी सुना है कि हार्ट रिप्लेसमेंट में या हार्ट ट्रांसप्लांट में 25 लाख का खर्च हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट में किसी का 20 लाख का खर्च हो गया, लिवर ट्रांसप्लांट में किसी का 50 लाख का खर्च हो गया? अगर इन सब चीजों का हिसाब जोड़ो तो शरीर आपको करोड़ों रुपयों का दिया है। याद रखिए, आपकी पूरी बॉडी आपको 100% कंप्लीट दी है। अच्छा दिमाग दिया है, साफ दिल दिया है, अच्छे परिवार में जन्म दिया है,
अच्छे देश में जन्म दिया है, पढ़े लिखे आपको पढ़ाया गया, लिखाया, ये सब उसकी कृपा के बिना नहीं हुआ, याद रखना। उसके निमित्त आपके माँ बाप है, भाई बहन है, बिल्कुल सही है, पर उसका इंतजाम तो सब उसी ने किया, याद रखना। तो उसके लिए अगर हम उसे थैंक यू नहीं कहेंगे, यार कोई एक पानी का ग्लास देता है तो भी हम थैंक यू कहते हैं नहीं कहते? तो ये रोज हमें रात को उठाता है। अच्छा, रोज रात को सो जाएंगे तो सुबह उठेंगे उसकी कोई गारंटी है क्या? हाँ, लाखों लोग सो के नहीं उठते हैं, रोज लाखों लोग सो जाते हैं, उसमें से हजारों या लाखों दूसरे दिन उठते ही नहीं है। तो सुबह हम उठ गए तो पहले भगवान का शुक्रिया अदा नहीं बनता है कि यार चलो थैंक यू गिव मी वन मोर डे टू लिव इन दिस वर्ल्ड। एक चीज के लिए हम उसका शुक्रगुजार हो सकते हैं। हमारी दृष्टि हमें बदलनी। लेट अस बी ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी एंड टू ऑल द पीपल अराउंड अस हु आर मेकिंग अवर लाइफ बेटर एंड बेटर एंड बेटर इन वन वे और द अदर। आज ये संस्था है जहां हम ये शिविर कर रहे हैं, they have given us a comfort to sit together and do this शिविर here. We should be grateful to them. Nominal charges maintenance लिए वो लोग ले सकते हैं, हमें देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? गुरुजी ने ये भी कहा, आदान प्रदान का ईश्वर कुदरत का नियम है, नेचर का। इसलिए हमारी प्रार्थना में गाया गया है, ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। एक बिस्लेरी की बोतल का 20 रुपया देते हैं, वो लाखों लीटर दे रहा है रोज, उसका कुछ नहीं बनता है क्या? सब मुफ्त में लेंगे। इन चीजों को इतनी सटीक तरीके से उन्होंने हम सबके दिलो दिमाग में डाला है। हम चाहते हैं कि ये चीज हर किसी को ये बातें समझ में आए और अपने जीवन को हर कोई इंसान संवारे, सजाए और अपने जीवन में मौज प्राप्त करे। यही उद्देश्य है इस साधना का, इस संस्था का। और दूसरी बात मैं ये एक चीज और बताऊंगा, मनसुख भाई, गोपाल भैया आए तो उनका फर्स्ट क्लास का टिकट तो आपने करवाया होगा। अच्छा, श्यामा दीदी के लिए, उनके लिए भी नहीं। एक बात याद रखिए, अगर हम बड़ौदा आते हैं, यहाँ से बड़ौदा के लिए भी वो पैसा पहले दे दें। मैं ये मैं शायद कह रहा हूं, शायद ये दुनिया की, इंडिया की नहीं, दुनिया की एक अकेली संस्था हो सकती है या होगी कि जिसका कोई भी वरिष्ठ साधक इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल हेड कहीं भी जाता है तो वो न टिकट लेता है न उसका चार्ज लेता है। मान लो यहाँ अगर हम भैया अमिताभ बच्चन को या शाहरुख खान को यहाँ बुलाएंगे, एक शो करना है, तो कितना लाख लगेगा? 5, 25, 50 लाख तो लगेगा, शायद अभी तो करोड़ में हो गया होगा। अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान को छोड़ दो, अगर किसी भी पॉलिटिशियन या किसी भी अच्छे वक्ता को भी बुलाना है तो भी वो भी चार्ज करते हैं। मान लो अपने अहमदाबाद में जय वसावड़ा है या काजल ओझा वैद्य है, इनमें से भी किसी को बुलाना है तो याद रखिए उनका भी 50,000 से लाख रुपए का चार्ज लगेगा। 2 घंटे का लेक्चर का, 7 दिन का नहीं। मुरारी बाबू को बुलाएंगे, उनका भी लगेगा ना? अच्छा, और रमेश भाई ओझा का, सबका लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दुनिया की एकमात्र ये संस्था होगी। इसलिए मैं जब भैया आते थे ना तो उनके लिए मैं एक गाना गाता था। गोपाल भैया उसी राह पर है।
एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए, एक बंजारा गाए। हो बंजारा क्यों? आज यहां है तो यहां मुकाम कर लिया 7 दिन के लिए, फिर बड़ौदा बुलाया तो बड़ौदा कर लिया, फिर किसी ने जयपुर बुलाया तो वहां, फिर किसी ने लखनऊ बुलाया तो वहां। हाँ, बंजारा लोग जो होते हैं, भरवाड़ આપણે જેને ગુજરાતીમાં કહીએ, હા, જ્યાં સુધી એના ઘેટાને કે બકરીને કે એની ગાયોને ચરવાનો ચારો છે ત્યાં સુધી ત્યાં રહેશે, પછી આગળ બીજે ગામ એમનો આપણને આપવાનું છે, લેવાનું નથી। आदान प्रदान का नियम जो ईश्वर का है, कुदरत का है, वो हमें भी फॉलो करना चाहिए। हर किसी चीज मुफ्त का कहीं से कुछ लेने का हमें नहीं रखना चाहिए। और मान लो जहां से जो भी मुफ्त में मिलता है, कभी मिलता है तो जितना मिलता है ना उसे दुगना या 4 गुना वापस लेके जाता है। तो कहने का मतलब इस साधना से हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को, समझने को और जीवन में उतारना है। गोपाल भैया हमेशा कहते हैं सुनना है समझने के लिए, समझना है करने के लिए, करना है अपना जीवन बदलने के लिए और फिर दूसरों का जीवन बदलने में सहयोग करने के लिए। तो खूब सुने, खूब समझे, न समझ में आए तो बिना झिझक सवाल करें। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, 1 बार नहीं 100 बार सवाल करें। और जब दिल में और दिमाग में उतर जाए तभी इस पर चल पड़े। अगर समझ के किया होगा शुरू तो ये कभी अटकेगा नहीं। अगर बिना समझे किया होगा, दिल में कुछ यार ऐसा थोड़ी होता है यार, अगर ऐसा कुछ भी आता है, मेरे दिमाग में भी बहुत कुछ आता था, मैंने बहुत सवाल किए भैया को, बहुत सवाल किए, और तब जाके जब दिल में दिमाग में उतर, नहीं तो दोस्त भी रोकते यार क्या पागल हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, ससुराल जाएंगे तो सास टोकेगी, ससुर बोलेंगे, साला पीछे पड़ जाएगा, ये है क्या यार। तो पूरा अगर समझे होंगे तो आप तो समझेंगे, औरों को भी आप समझा पाएंगे। अगर आप ढंग से नहीं समझे होंगे तो आपको लोग फिर से समझा के वापस घुमा के यू टर्न मार के फिर ले जाएंगे। हाँ, तो अगर यू टर्न नहीं करना है तो प्लीज बिना झिझक 100 बार सवाल करिए। और मान लो मंच पर कभी गोपाल भैया ने एक बार का, शायद 2 बार पूछोगे, 3 बार पूछोगे तो शायद वो जवाब नहीं देंगे, हो सकता है, क्योंकि सबका टाइम उसमें जाता है। तो कभी अकेले में वो बैठे हैं या किसी सीनियर साधक से पूछ लो। और दूसरा, अब तो ढेरों वीडियोस YouTube पर लगे, कभी भी फुर्सत मिले सुन लो, बहुत सारी बातें साफ हो जाएगी, बहुत सारी बातें साफ हो जाएगी, शायद कुछ पूछने की जरूरत नहीं बचेगी। फिर भी पूरा सुनकर समझकर जीवन में उतारो। एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि ये साधना पर आप चलो, और मैं हर किसी के साथ जो भी चाहे उसके साथ में रिटर्न एग्रीमेंट कर सकता हूं कि भाई इससे जो भी फायदा होगा वो पूरा आपका, और अगर कुछ भी नुकसान जाता है तो पूरा मेरा। बस एक भरोसा अपने आप पर, और दूसरा भरोसा मालिक पर, अपने बाप पर, अपनी माँ पर, जो भी कहे आप जिसे भी मानते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंत में सबका मालिक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत समय मैंने लिया।
गुरु जी की कृपा से मैं भी आपके जैसा एक साधक ही हूँ, याद रखिए। गुरु जी ने ये सेवा करने का हमें मौका दिया है और हमारे में कुछ लायकात ना होने के बावजूद हमें चने के झाड़ पर बिठाया है। और मैं अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की जो भी सेवा भी कर रहा हूँ, वो गुरु जी ने जीवन में जो दिया है उसका एक छोटा सा रिवर्सल करने की कोशिश है। मुझे मालूम है कि मैं 7 जन्म भी लूंगा और तो भी उन्होंने जो दिया उसको मैं वापस नहीं लौटा सकता, मुझे मालूम। फिर भी कोशिश तो कर सकता हूं, तो कर रहा हूं। थैंक यू, थैंक यू। समय हो गया है, सत्र को यहाँ विराम देते हैं। 2 क्वेश्चन और हैं, क्वेश्चन और भी जो हो यहाँ रख दीजिएगा, तो इनका अगले सेशन में या जो भी समय होगा उसके अनुसार दिए जाएंगे। इस सत्र को यहाँ विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक आवश्यक सूचना है, आज शिविर का 4था दिन है। वैसे तो ये शिविर 7 दिवसीय शिविर होती है, लेकिन कुछ लोग शुरू से 7 दिन कमिट नहीं कर पाते, तो हमने 3 दिन का रजिस्ट्रेशन भी किया था। अब 3 दिन तो खत्म हो गए, आज दिन 4था है। तो जिन लोगों ने 3 दिन रजिस्ट्रेशन किया और उनको अच्छा लगा और आज आए हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि अपना रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड करा लें। हमारे पास नाम है, मैं किसी का नाम नहीं बोलना चाहता। जो लोग 3 दिन का रजिस्ट्रेशन करके आज आए हैं, कृपया रजिस्ट्रेशन पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन प्लीज एक्सटेंड करा लीजिए। और ऐसे ही आप करते हैं, 1 दिन 2 दिन भी परमिट करते हैं, ताकि लोग आए, समझे और फिर पता चले कि अच्छा है तो आगे बढ़ सकता है। तो कृपया अपना रजिस्ट्रेशन जिसने नहीं करवाया आज 4थे दिन का, वो प्लीज करा दें। इसके साथ ही इस सत्र को विराम देते हैं। सबको भोजन के लिए हम आमंत्रित करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्यामा दीदी हमें कल से अपना वक्तव्य दे रहे हैं, तो वो आज शाम को जा रहे हैं। तो जो वॉलंटियर पाए हैं वो हम उसको साथ फोटो सेशन करेंगे और हम थोड़ा उसको फूल नहीं तो फूल की पाकड़ी देकर। अभी तो एक सेशन बाकी है। नहीं, अभी इस सेशन में कर लेंगे। आप शाम को आपको जल्दी होगी तो इसलिए अभी 5 मिनट का प्रोग्राम है।